You have had 10 years of experience, and in this, you've been a part of Cobra, Greyhound, and NSG. मैं से काफ़ी पॉडकास्ट ने मुझसे पूछा है यू डजंट लुक वेरी अग्रेसिव। मैंने कहा बड़ी दिस इज हार्ड एंड थिंग बिकॉज आई यूज टू बी अग्रेसिव बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा। How do you protect a VIP? हम रिंग बना लेंगे जो एनर्जी की जो टीम है, उसके बाद पुलिस की भी रहती है, बट इतना प्रेशर रहता है, हजारों लोग जब आपको पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, बस वीआईपी को हमें टच नहीं होने देना है। हम जितने दब रहे हैं दबने दो। हमारी ट्रेनिंग में एक वो भी होता है, एक ट्रेनर यहाँ खड़ा होगा और 10 मीटर्स के उधर दूसरा ट्रेनर खड़ा होगा पंचिंग बैग लेकर। 2 मिनट तक पंचिंग करें, लात घूसे जो भी है आपको मारना है उसमें लगातार। फिर वो सीटी बजाएगा, अगर आप सीटी नहीं सुनी और आपने चेंज नहीं किया तो आप फेल है। हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर उस्ताद था, आप उठोगे अपना बैट सेट करोगे। तो फर्स्ट डे आया रूम में, बोला साहब ये बैट दिख रहे हैं आपको, ये इतने ही साफ रहेंगे। मैंने उस्ताद कैसे, मैं आपको सोने ही नहीं दूंगा। I think special forces is something that everyone hears about, but special and secret काफ़ी similar लगता है. So for us, it's almost like the secret forces, and we're all really interested and excited to know कि actually क्या होता है. So you have had 10 years of experience, and in this, you've been a part of Cobra, Greyhound, and NSG. Yeah, So what I know is that Cobra does guerrilla warfare. yeah, Greyhounds do counter insurgencies, they almost same, almost same. yeah, NSG looks at counter terrorism. yeah. लेकिन एक्चुअली ये तीन क्या होते हैं, इनमें क्या वॉरफेयर की टैक्टिक्स क्या अलग होते हैं, एंड टू मोर क्वेश्चंस कि उनकी ट्रेनिंग और वेपन्स में क्या डिफरेंस होता है, दैट व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द थ्री एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द tactics that Okay. three of these use. Okay, so Devas, you have mentioned guerrilla warfare, right? So guerrilla warfare is a, you can say, art of war. It's like let's say कि जो मार्शल आर्ट्स होता है, राइट, टाइकांडो होता है, जुजित्सु होता है, जूडो होता है, तो उस तरह का एक गुरिल्ला वारफेयर इज अ आर्ट ऑफ वार, दैट फाइटिंग मतलब इज आर्ट ऑफ फाइटिंग अ वार। तो दिस इज गुरिल्ला वारफेयर। तो गुरिल्ला वारफेयर बेसिकली क्या होता है, जो ये टैक्टिस है, इसमें क्या होता है कि लेट्स से आई एम फाइटिंग विद गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिस एंड यू आर माई एनिमी, ठीक है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली क्या होता है, ये जंगल में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें छुपना छिपना भागना वो सारा आता है, बिकॉज मैं जंगल में रह रहा हूँ, आप नए हो तो मुझे टेरेन का नॉलेज आपसे ज़्यादा है, ठीक है। यू आर कमिंग टू जंगल मुझसे लड़ने या जो भी है, तो आई सी कि यार दिव्य इन अ बेटर पोजिशन, तो मैं उससे लड़ूंगा तो मेरा नुकसान होगा, मैं आपसे फाइट नहीं करूँगा, आप आ जाओ अंदर, ठीक है। आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन रहोगे, आप थकोगे, राइट, आप रेस्ट करोगे, मैं आपको तब परेशान करूँगा, ठीक है। आप परेशान हो रहे हो, मैंने एक फायर कर दिया, कुछ छोटी कैजुअलिटी दे दी, कुछ कर दिया, इस तरीके से आपको परेशान करूँगा, ठीक है। लेट्स से मैं आपको परेशान नहीं कर पाया, आप बोलोगे चलो यार काफ़ी टाइम हो, लेट्स गो बैक टू माई बेस और जो भी है। जब आप जा रहे होगे तब मैं आपको ऊपर अटैक करूँगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल बी मोर वीक, Right. तो उस टाइम मैं अटैक करूँगा। तो इसमें वो जो बीइंग एन गुरिल्ला वॉरफेयर जो एक्सपर्ट है, वो ये देखेगा कि यार आप किस टाइम वीक हो, चाहे आप टेरेन के अकॉर्डिंग वीक हो या अपने टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग वीक हो, मैं उस टाइम आपके ऊपर अटैक करूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू फेस लॉस। मैं आई कैन वेट, मैं 2 महीने बाद अटैक करूँगा, 3 महीने बाद करूँगा, बट मैं तब करूँगा जब मुझे लगता है कि हाँ शॉर्ट है, मेरा कोई लॉस होगा तो इतना नहीं होगा, बहुत वेरी मिनिस्कुल टाइप्स में। तो दिस इज गुरिल्ला वॉरफेयर। जो कोबरा है और ग्राउंड्स है, वो एंटी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स पे काम करती है। Okay. दे आर बोथ सेम फोर्सेस, Right. डिफरेंट नेम, एंड टू बी प्रिसाइज जो ग्राउंड्स है इज ए स्पेशल पुलिस यूनिट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो उसी के बिहाफ पर 2008 में कोबरा रेस की गई थी, ऑन द सेम मॉडस ऑपरेंडी हाउ दे ऑपरेट। Okay. उसी के बेस पर कोबरा को रेस किया था, दैट स्पेशली फॉर दिस नक्सलाइट रेड कॉरिडोर, जो सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर, तो वहाँ पर ऑपरेट करने की 10 यूनिट्स रेस की गई थी कोबरा की। तो वो आप ये भी कह सकते हो कि ग्रेहाउंड्स और कोबरा ऑलमोस्ट सेम टैक्टिक्स पे ही काम करते हैं। आपका जो टैक्टिक्स चेंज होता है वो टेरेन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो आपका जो एनिमी है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्टिक्स ऊपर नीचे होता रहता है। आई विल से कि 80-85% जो आपका जो चीज़ें हैं वो ओवरलैप होंगी ग्रेहाउंड्स और कोबरा में। हाँ, थोड़ी वेपनरी चेंज हो सकती है, वो दूसरा अगर राइफल यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरा कर रहे हैं, इतना फ़र्क होगा। बाकी टेरेन का मैंने बता दिया, एनिमी का बता दिया। सो ये है। नाउ कमिंग टू एनर्जी। सो एनर्जी इज़ ऑल्सो स्पेशल फोर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि दैट इसका जो एनर्जी का मेन मैंडेट है वो है काउंटर टेररिज्म, जो लेट्स से कि मुंबई अटैक्स, Right. पठानकोट अटैक्स। सो उसका दे विल एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर
वो करते हैं। बट आफ्टर मुंबई अटैक्स सो देयर वाज अ रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था हमारा इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। उसमें क्या हुआ कि जो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कमिटी, उन्होंने बोला था कि हर स्टेट के पास ना अपना एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के नाम पर एक फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे महाराष्ट्र में यू माइट हैव हर्ड ऑफ फोर्स वन, राइट। तेलंगाना और आंध्रा के पास है ऑक्टोपस। ओके। सो ये दो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना रेज किया हुआ है। बाकी कुछ स्टेट्स कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रेज हुए हैं, जो फोर्स वन और ऑक्टोपस, ये ऑन द लाइंस ऑफ एनर्जी ही रेज हुए हैं। ठीक है, तो उनके लोग भी आते हैं, ट्रेन होते हैं, और उस सब एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस चलता रहता है। तो ये, हाँ, नाउ कमिंग टू मैंडेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मेन मैंडेट है काउंटर टेररिज्म। कहीं भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा तो एनर्जी एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बिकॉज एनर्जी के 5 रीजनल हब्स और भी हैं ऑल ओवर इंडिया, ताकि कहीं पहुंचने में ज़्यादा देरी ना हो। सो एनर्जी उस पर काम करती है। और अपना अर्बन वॉरफेयर में हो गया, सीक्यूबी बैटल हो गए या रूम इंटरवेंशंस वगैरह हो गए, तो बॉम्ब डिस्पोजल वगैरह, तो इस तरह की इसकी स्पेशलाइज यूनिट्स हैं, तो लोग उसमें हैं। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर देयर। एंड पर यह है कि जंगल वॉरफेयर इज़ टोटली अपोजिट, यू कैन से द वन साइड ऑफ कॉइन, एंड अर्बन वॉरफेयर इज अदर साइड ऑफ द कॉइन। सो यू कैन नॉट से कि हाँ सेम है, यू नो, दे आर टोटली डिफरेंट। ट्रेनिंग इज ऑल्सो टोटली डिफरेंट, वेपनरी इज ऑल्सो डिफरेंट। So I was going to ask this also कि essentially what you're saying is Cobra and Greyhound is more jungle warfare या and NSG will be more of अर्बन urban वॉरफेयर, warfare. या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लाइक when you're fighting a war in a jungle, उसमें आपकी टैक्टिक्स या आपके थॉट प्रोसेस क्या डिफरेंट होंगे, एंड अर्बन में व्हाट इज सम ऑफ द बिग ओके। डिफरेंसेस? जंगल बहुत बड़ा है, राइट। आपको इनपुट आएगा कि हाँ यार, उस पहाड़ी के आसपास किसी ने कुछ देखा है, तो वो इनपुट तुरंत नहीं आता। लेट्स से कि दिव्या ने किसी हिल के ऊपर या किसी रिज के ऊपर कुछ मूवमेंट देखी थी, तो दिव्या ने किसी को बताया, वहाँ से होते हुए मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई। सो देयर इज हाईली प्रोबेबल चांस कि वो 1 दिन पुरानी हो, या हो सकता है 12 घंटे पुरानी हो। ठीक है, तो एरिया बड़ा है, आपको सर्च करना पड़ता है, यू हैव टू रोम अराउंड अ लॉट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव एग्जाम्पल कि लेट्स से जब मैं ऑपरेट करने जाता था झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, तो लेट्स से मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैं गाड़ी से उतरने के 10-15 किलोमीटर पहले चलूँगा पैदल, उसके बाद मेरा कोर एरिया शुरू होगा। कोर एरिया मीन्स कि जहाँ देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मुझे मिलेगा। और कोर एरिया ऐसा नहीं कि 1/1 किलोमीटर का, नो, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, दिस इज मतलब जनरल रेफरेंस। तो अब वही ना, यू आर जस्ट सर्चिंग अ निडल इन द हे स्टैक, Haystack. तो वो वाला इशू आ जाता है। तो आई से कि मैंने जैसे अराउंड ड्यूरिंग माई सर्विस ऑफ कोबरा अराउंड 5 years, सो मैंने अराउंड 250 कुछ और ऑपरेशन किया, तो मेरा एनकाउंटर 5-6 में ही है। बट द थिंग इज दैट कि आपको जितने भी ऑपरेशन करने हैं उसमें सेम अलर्टनेस रखनी, यू नेवर नो कि आपको कब दिख जाए, कब आपका एनकाउंटर हो जाए। But सो you're looking and you have हाँ, to be वी आर इन द alert. हेड हंटिंग प्रोसेस, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हमें हमारे वेपन्स, जिस भी ऑपरेशन जाएंगे, हमारे वेपन कॉक रहेंगे, चैम्बर में बुलेट रहेगा, यू नेवर नो कब आपको दिख गया। और उसमें बस वही है कि एक चीज़, चाहे वो एनएसजी हो, चाहे कोबरा हो, या कोई भी फोर्सेज हो, आपको एनिमी ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है कि हाँ आजा मार ले, अच्छा वो अभी मैं तैयार नहीं, ठीक है तू तैयार हो जा तब आ जियो, ऐसा नहीं होता। वो आपको कुछ सेकंड्स के लिए दिखेगा, अगर आपने उसमें एंगेज कर लिया, वो आपकी रेडीनेस है, आपने उसको एंगेज कर लिया, देन यू विल हैव योर रिजल्ट्स, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। और यू नेवर नो नेक्स्ट टाइम वो कब आएगा, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, कुछ नहीं पता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इन टू इट, बिकॉज आप कभी इधर ऑपरेशन लिख ले हो, फिर कभी इधर लिख ले हो, तो उसमें क्या है ना कि वो भी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि वो, बिकॉज दे डोंट वांट टू एंगेज विद, स्पेशली विद कोबरा, मैं कोबरा एग्जांपल लूँ, तो दे डोंट वांट टू एंगेज, बिकॉज वो बैकफुट पे आ गए थोड़े जिस टाइम मैंने ऑपरेट करना शुरू किया था। बिकॉज हम उनको कोई एडवांटेज नहीं दे रहे टेरेन का, बिकॉज हम ऐसे कोई रास्ते से नहीं जा रहे जहाँ पर वो एम्बुश लगा सके। आप आर्मी यूनिट लेके नहीं आ रहे हो, आप भी उन्हीं की तरह हम भी उन्हीं की तरह individual. ऑपरेट कर रहे हैं कि ठीक है आप जंगल में रह रहे हो, हम भी जंगल में रह रहे हैं आपकी तरह, देखते हैं कब तक बचोगे। तो बस वही है कि वो जैसे बचपन में खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा होता है कि मैं पकड़ूंगा, कौन पकड़ में आ जाए, वी नेवर नो। सो ये क्वेश्चन वाज कि डिफरेंस, राइट, अर्बन वॉरफेयर जंगल। सो जंगल का एक मेन डिफरेंस ये है कि यू डोंट नो योर एनिमी। हो सकता है मैं अपने एनिमी से पूछ रहा हूँ कि यहाँ से पार्टी गई क्या, Oh, एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर दिव्या के पास हथियार है तो शी इज़ नक्सल, अगर दिव्या के पास हथियार नहीं है तो यार शी इज़ अ नॉर्मल ट्राइबल, right. एंड आई कैनट किल यू। जिस मुझे जंगल में मिल गया ना मैं मार दूँ, बिकॉज ट्राइबल्स का तो एरिया है ही जंगल, राइट। Right. वो तो उनका घर है, वो तो अपना घूम रहे हैं, अपने भेड़ बकरी गाय जो भी चरा रहे हैं, जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। तो ये है,
नाउ कमिंग टू अर्बन वारफेयर में क्या होता है कि लेट्स से ऐसा कोई इंसिडेंट, लेट्स से पठानकोट था या मुंबई ले लो, जी। तो देयर वर स्पेसिफिक प्लेसेस, राइट? नरीमन पॉइंट हो गया, ताज हो गया, देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स कि हाँ भाई इस एरिया में, तो वहाँ आप डायरेक्टली यू कैन गो एंड हेली स्लिदर टाइप्स, और आप जाके एक्शन कर सकते हो। तो अर्बन वारफेयर, हाँ, फिर उसके नुआंसेस भी हैं। अर्बन वारफेयर उतना खतरनाक भी है, उसमें देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शॉट उस टाइप से। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पर नहीं है, बट आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है। अगर अर्बन में 50 है तो वहाँ पर जंगल में 45 होगी, इतना ही फ़र्क है। बट इट डजेंट मीन कि वहाँ गोलियाँ नहीं लगती, वहाँ लोग नहीं मरते। सो ये है, बट देर इज़ अ थिंग कि वहाँ पर शॉर्ट है कि हाँ भाई इस बिल्डिंग में है, यहाँ पर है, आपको ये एरिया पर्टिकुलर एरिया को सर्च करना है उस टाइप से। बट उसके भी नुआंसेस हैं कि वहाँ पर भी कोलेटरल डैमेज होने का ज़्यादा चांस रहता है, सिविल वहाँ पर राइट। भी है। तो इस तरह का है। सो बोथ वॉरफेयर हैव देयर ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, तो ये है। नहीं, अर्बन में आई एम अज्यूमिंग कि देर आर सिविलियंस, सिविलियन कैजुअलिटी या सिविलियन को पता चल जाए दैट दीज आर इश्यूज दैट यू हैव टू डील विद और मैनेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। कि बेसलान क्राइसिस था रशियन एक, उसमें क्या होता है, चेचन रिबेल्स ने क्या किया था, एक स्कूल को हॉस्टेज बना लिया था। तो रशिया का क्लियर मैंडेट था कि हम तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं, नो नेगोशिएशन नथिंग, गो एंड हिट। तो उसमें कोलेटरल डैमेज काफ़ी हुआ था। हाँ, तो इंडिया के साथ इंडिया इतना वो नहीं है, ब्लंट नहीं है कि यहाँ पे मार दो जो आएगा देगा। पर तो जैसे मुंबई अटैक्स थे, तो उनमें क्या हुआ था कि नॉट सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी, बट वी मैनेज टू सेव लॉट ऑफ पीपल। राइट। हमारा ऐसा नहीं था वो फायर कर रहा है तो हम भी अंधाधुंध मार रहे हैं, वो नहीं था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा है हमारे, वी आर मच मोर सेंसिटिव टू अवर पॉपुलेशन, तो वो है। इन योर ऑपरेशंस, आपके इतने एक्सपीरियंस में, हैव यू हैड अ एक्सपीरियंस व्हिच वाज ऑलमोस्ट लाइक बाल बाल बचे या a near death experience, or where you felt, security or threat of life, or maybe one of your teammates was hurt and you had to evacuate them or leave them ओके, behind? सो आई कम टू योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि बाल वाल बच्चे मेरे बारे में। सो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था, अगर मेरी हाइट 6 फीट होती तो आई वुड हैव बीन डेड ऑन इन माई फर्स्ट एनकाउंटर, बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्री, और गोली बस यहाँ पर लगी थी। Wow. तो वहाँ से फायर आया था, मतलब वो स्टोरी थोड़ी सी अलग है। तो वहाँ से फायर आया था बिकॉज वो रिज पर थे, मैं यहाँ पर था, मुझे वो दिख नहीं रहे थे। उन्होंने उठा, फायर किया, और यहाँ पर गोली लगी सर के बिल्कुल ऊपर। तो मुझे पता ही नहीं चला फायर हो गया, बिकॉज माई इट वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर। और मुझे लगता है कि शायद आई थिंक 10वां ऑपरेशन होगा मेरा, जो यूनिट का पहला जो 10वां 12वां ऑपरेशन था, उसमें एनकाउंटर हो गया था। तो मेरे बड़ी ने बोला साहब एनकाउंटर हो गया, नीचे हो जाओ। तो मैंने बोला अच्छा एनकाउंटर हो गया, मैंने चलो ठीक है फायर करते हैं। तो वो फायर किया, और ठीक है उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज उसमें क्या था, हमारी और भी टीम्स जस्ट नियर बाय लाइक 200-300 मीटर्स एरिया में ऑपरेट कर रही थी। तो हमने बोला हम इनके पीछे भागें, ऐसा ना हो कि हम अपनी टीम की क्रॉस फायर में हम ही फंस जाएँ। मैंने कहा लेट देम, Oh. जो उनको जाने दो, वो उधर फंस जाएंगे, नहीं तो किसी और से फंस जाएंगे। तो वो था। तो उस टाइम मुझे पता नहीं चला, बट व्हेन आई सॉ कि अरे यहाँ पे गोली लगी है, मैंने कहा शिट, आज बाल बाल बच गए। सो आई यूज टू से कि अरे मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, आई एम जस्ट 170, और ये देन आई थैंक गॉड कि ठीक है 170 इज इनफ, चलो, आई एम thank मोर, God. आई एम मोर देन, Yeah, thank दैट इज God. सोच समझ के हाइट बनाई थी। हाँ, तो ये है, तो ये था। बाकी ना कमिंग टू सेकंड पार्ट की वेदर आई लॉस्ट अ मैन और वो, सो आई डू लॉस्ट अ मैन, नॉट फ्रॉम माई टीम, दूसरी टीम में था। बट वी हैव अ सिस्टम ना कि एवरी मैन इज माई मैन टाइप। राइट। ऐसा नहीं होता कि दिव्या की टीम में तो ठीक है उसका कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आर्मी ऐसा। में जितने भी लोग देखे हैं, दे आर टाइटर देन फैमिली। वही है कि वी हैव अ फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली। राइट। तो जब हम वहाँ रह रहे हैं तो वी आर फैमिली। अगर दिव्या की टीम में कुछ हुआ है तो मीन्स कि वो मुझे भी हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था कि हम जंगल में थे, ऑपरेशन था, उसमें इनपुट था कि ऐसे ऐसे है, देयर इज़ अ दस्ता ऑफ अराउंड 10 to 15 ऑड नक्सल्स। तो हमें एक पर्टिकुलर जगह जाके थोड़ा अलग अलग होना था, उस एरिया को करना था। तो जैसे ही मैं अलग होके थोड़ा सा पहुंचा था, तो इस टीम के साथ गन फाइट शुरू हो गई। तो अब थिंग वाज दैट कि अब जंगल में तो यू नेवर नो कि आप, मैं यहाँ से फायर शुरू करूँ तो ऐसा ना मुझे मेरी टीम को लगे। तो मैंने अपनी टीम को बोला आप नीचे हो जाओ, एंड आई कॉन्टैक्ट द ऑफिसर कि ऐसे ऐसे मैं इस साइड हूँ, मैं आप पीछे आऊँ या आप बताओ कैसे करना है। कह रहा तू अभी वहीं पर है, हो सकता है वो तेरी तरफ ही आए, ठीक है। तो हमारी पोजीशन ये थी। तो इसी जैसे बात की थी अराउंड 2-3 मिनट्स, उसने ऑफिसर का कॉल आया कि बड़ी यार एक मेरा बंदा था, उसको यहाँ पे गोली लग गई जॉब पर, उसका ये लटक गया था। थिंग वाज दैट कि वो यूबीजेल लेके चल रहा था। यूबीजेल क्या होता है कि हमारे AK-47 में
अंडर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होता है, उसको लोड कर रहा था घुटने वो नीलिंग पोजीशन में लोड कर रहा था, तभी उसको आगे गोली लग गई, तो वो तो वहीं गिर गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसे ऐसे है, तो मैंने बोला कि सर यू डू वन थिंग, यू कैरी ऑन विद एनकाउंटर, मैं पीछे से आता हूँ और मैं अपना एक सेक्शन आपको एज अ रीइंफोर्समेंट दे देता हूँ, बाकी 2 सेक्शन लेकर मैं इसको इवैक्यूएट करता हूँ। तो मैंने कोऑर्डिनेट वगैरह किया एम्बुलेंस वगैरह से। सो वर्स्ट पार्ट वाज दैट कि वी कैन डू फर्स्ट एड, बट यार यहाँ पर क्या फर्स्ट एड दें, वी राइट। कैन नॉट डू टर्निकेट और कुछ भी नहीं। हम उसको रोक रहे हैं और हमारे पूरे हाथ ब्लड में हो गए। एंड आई विल टेल यू दिव्या वन थिंग कि जो ब्लड की स्मेल होती है ना, स्पेशली सूखने के बाद, इतनी गंदी स्मेल है कि आई वुड से कि किसी को नहीं सूंघनी चाहिए। तो उसका ब्लड आ रहा है, तो हमने एडॉक स्ट्रेचर वगैरह बनाया, और आई हैव रन माई वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट 2 किलोमीटर्स इन माई लाइफ। उसको जंगल में नालों में लेते हुए जा रहे हैं, रोड हेड पर जाना था, स्ट्रेचर पर लेकर उसको हाँ। उसको स्टेबल रखना है और खुद को ऊपर नीचे चलना है। उसका ब्लड हमारे ऊपर गिर रहा है और जो भी है, एम्बुलेंस में लेके लाइक आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स वी लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। सो दिस वाज द इंसिडेंट कि वी लॉस्ट अ मैन। एंड ड्यूरिंग माई 5 years ऑफ सर्विस इन कोबरा, उसके बाद हमने किसी को वी डिडंट लूज़ एनी वन। हाँ, कुछ माइनर आईडी इंजरीज वगैरह हुई थी कि आईडी फट गई, तो स्प्लिंटर इंजरीज हुए हैं। सो that is one of the loss that I have seen, or you can say my unit has suffered. एक और casualties पहले हुई जो I'm talking about during my tenure. So I think this is you can say a professional hazard in special forces, and this is a guilt that you have to live throughout your life because you've lost everybody. Raji, doesn't that also, teach you the value of life, or, Exactly, what is important? exactly. कि एक्चुअली बीइंग इन समथिंग कि थोड़ा सा मैं एंड हम इतना क्रिप करते हैं अपनी लाइफ में, मेरे बाल ऐसे नहीं हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, एंड देन यू रियलाइज कि एटलीस्ट यू हैव योर लाइफ, एंड these experiences, Very true. has that changed your perspective on life itself? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में से काफ़ी पॉडकास्टर्स ने मुझसे पूछा है कि यू डजन लुक वेरी अग्रेसिव उस टाइप से ना। मैंने कहा बड़ी दिस इज़ हार्ड एंड थिंग Right. बिकॉज आई यूज टू बी अग्रेसिव बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा, आई एम जाट, ठीक है। सो बट द थिंग द अग्रेशन इज़ नॉट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर, Right. ठीक है ना। जहाँ अग्रेशन दिखाना वहाँ अग्रेशन आएगा, बट थिंग इज़ दैट आई हैव लर्न इट इन अ वेरी डिफिकल्ट वे टू keep yourself mellow down because I have seen lot of shit. I'm not saying I have seen, there are many other officers और जो भी स्पेशल फोर्स में काम कर, सबका मतलब you will see lot of them very grounded Right. because they have seen lot of shit, so they'll say कि अरे यार They're क्या। very humble. एग्जैक्टली वो इसलिए हो जाता मुझे ऐसे, मतलब देन आई रियलाइज़ कि जब जब और लोगों ने मुझे बोला कि, और तब मुझे रियलाइज़ हो मैं ऐसा क्यों हो गया। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हम रात भर चल रहे हैं और जंगल में सर्च चल रहा है, दिन में कर रहे हैं इन द, और झारखंड छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि इस टाइम इतनी गंदी गर्मी पड़ती है कि सर्वाइवल मुश्किल होता है। तो ठीक है, हमारा लाइक इट्स बीन 24 आवर्स हम सोए नहीं, तो रात को आया कि ठीक है आप उस पर्टिकुलर पोजीशन में जाके यू कैन टेक रेस्ट। और उन्होंने पोजीशन तो बता दी कि यहाँ आपको हाइट हिल टॉप पे आपको लेना है, और हिल टॉप पर कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, ओनली पत्थर। ना यू कैन इमेजिन कि जब पूरे दिन जब पत्थर वो सूरज की रोशनी में तपेगा तो रात को क्या होगा। हम वहाँ रुके हैं रात भर, हमारी कमर सिकी है, हमारी कमर जल गई है, बट ठीक है दिस इज़ लाइफ। एक दिन मैं सो रहा था रात को जंगल में, हम रेस्ट किया 2-3 घंटे, सुबह उठा तो मेरे मुंह के आगे गोबर पड़ा हुआ है। सो मुझे लगता है उसके बाद देन यू सी ना कि ठीक है दिस इज़ नो पॉइंट ऑफ क्रिबिंग। और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरे बेड के नीचे गद्दा अच्छा नहीं है, या मुझे तकिया नहीं मिला, या मुझे ठंड लग रही है। नहीं, मुझे पता है कि मैं एक ऑपरेशन में गया था, सो इट वाज अ प्लान्ड ऑपरेशन, बट क्या हुआ कि समहाउ कहीं कुछ बारिश हो गई थी, वहाँ नदी का लेवल बढ़ गया था। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नदी का पानी इतना होगा, बिकॉज सर्दियों में नदी का जो लेवल होता है झारखंड में वो उतना नहीं होता। Right. समहाउ वो बढ़ के यहाँ तक आ गया, तो मेरे लोअर बॉडी पूरी गीली हो गई, और कुछ रीजंस की वजह से हमें थोड़ा सा, हम अपने एरिया में नहीं जा पाए थे जब हमें जाना था। तो हमने बोला कि ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं 1-2 घंटे, और आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर इन जंगल, तो कितनी ठंड। तो सोचिए मेरी पूरी अपर बॉडी भीगी हुई है और हम लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो आई वाज शिवरिंग In the cold. इन द कोल्ड, आई वाज शिवरिंग, बट ठीक है वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ऐसा नहीं कि मैं कपड़े उतार के बैठ जाऊँ, नो, बिकॉज यू नेवर नो कब कहाँ से कोई भागना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए। सो दिस इज़ लाइफ। सो And you're fearing for your life in that cold. You're हाँ,
फिर आई वाज थिंकिंग अरे ये राज तूने क्या पंगा ले लिया, देन आई रियलाइज कि मैंने खुद ही तो तीर लिया है। सो आई कैन नॉट स्क्रिप कि अरे दिव्या यार मेरी तो लाइफ ऐसी। नो, आई नेवर सेड टू माय वाइफ, नॉट टू माय फैमिली, नेवर, आई नेवर मेंशन टू माय फैमिली कि मैं ऐसे ऑपरेशन में जा रहा हूँ, हमने ये मार देना। माई मॉम यूज टू कॉल मी, सब ठीक है, मैं जब जैसे ऑपरेशन से पहले जाता था आई यूज टू कॉल माई मॉम, ठीक है मम्मी ऐसे सब ठीक है, मैं नहीं बता मैं जा रहा हूँ। और झारखंड में क्या था, छत्तीसगढ़ में जब अब जब इंटरनेट चलाया तो नेटवर्क नहीं रहता है। राइट। सो लेट से हमारा 4-5 दिन का ऑपरेशन हो गया, तो शी यूज टू कॉल मी, कह रहे तेरा नंबर नहीं मिला था, इससे कि यार नेटवर्क डाउन हो जाता है यहाँ पर ना, टावर ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर, फ्लक्चुएशन। अच्छा, आप बता नहीं नहीं सकते नहीं, हो कि मेरा ऑपरेशन था या मैं मैंने नहीं किया बता था। सकता था, बट द थिंग इज दैट कि फिर वो परेशान होंगे, राइट। सो मेरी एक सरदर्दी यहीं पर है, मैं और सरदर्दी क्यों दूँ किसी को। इज इट ऑलवेज दैट यू शूट टू किल, या आप उनको सेव भी करते हैं? व्हाट इज द मैंडेट सी टिपिकली? मैंडेट इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव देम चांस कि यू सरेंडर और उस टाइप से, बट ऑन ग्राउंड यार इट्स नॉट फिजिबल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको मिलते मुश्किल से हैं वो, राइट। ठीक है, उसमें हम आपको ये कहेंगे कि हाँ भाई आप सरेंडर कर दो वो कर दो, तो यार वो दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। वो ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, वो सरेंडर करते वेल एंड गुड यार, हमें क्यों खून खराबा करना, बट यार वही है कि उसको हम देखे तो हमें गोली मार दे, हमें कौन सा सरेंडर का मौका दे रहा है वो। सो इट्स अ बैटल फॉर सर्वाइवल, राइट। तो वही है कि वहाँ तो फिर वो वही शुरू होता है, जिसको पहले मतलब गोली फायर की उसको थोड़ा एडवांटेज रहता है, दैट्स इट। और क्या डिफरेंस होता है एक टेररिस्ट में और एक इंसर्जेंट में? ओके, टेररिस्ट का माइंडसेट है कि मुझे मरना है मारना है, ठीक है। इंसर्जेंट का है कि मुझे लंबा रहना है। अच्छा। हाँ, उसका ये नहीं कि ये मैं मर जाऊंगा, मुझे तो इसका नुकसान करना हो। वो इंसर्जेंट देखेगा, बिकॉज इंसर्जेंट तो इंडियन ही है ना, वो तो देखेगा मुझे लंबी लड़ाई लड़नी है, मैं क्यों मरूँ आज, मैं लेट देम इसको परेशान कर, मैं भाग जाता हूँ। बट टेररिस्ट का ये है कि अच्छा मैं फंस गया तो सोचे चल अब तो आर पार का गेम है, वो है उस टाइप का। एंड विच इज मोर डेंजरस अकॉर्डिंग टू यू, विच मतलब इन आई विल से टर्म्स ऑफ कि एनिमीज? इंसर्जेंसी इज मोर इरिटेटिंग बिकॉज यू हैव टू सस्टेन अ वार फॉर लॉन्ग टाइम। और डेंजरस है आई थिंक कि टेररिस्ट थोड़ा डेंजरस है बिकॉज वो मरने ही वाले मोड में हो, तुम्हारी में तो कुछ भी करूँगा ना फिर, राइट, वो वाला हो जाता है सीन। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है, वो इरिटेटिंग ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म इट्स जस्ट समथिंग दैट इज कि क्रिएटिंग हाँ, राइट फ्रिक्शन, राइट राइट राइट, एंड यू हैव एरिया टू को कीप इरिटेट ऑन कर रहा है। हंटिंग सेम पीपल अगेन एंड अगेन। और इंसर्जेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रेड कॉरिडोर जहाँ पे मैं ऑपरेट करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तो फोटोज़ ही नहीं है कि ये नक्सल है, ठीक है। और कुछ लोगों के हैं लीडर्स के, वो इतने पुराने फोटोज़ हैं कि मेरे सामने जाए तो आई कैन नॉट से कि हाँ ये वही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी बात ये है कि लेट से कि हमने एनकाउंटर में कुछ हुआ और हमने किसी सिविलियन को मार दिया, तो ह्यूमन राइट्स का केस बन जाता है। एब्सोल्युटली। अगर हमें वेपन नहीं मिला, हम कहते हैं ये नक्सल है, और वो वेपन नहीं मिला, ही इज अ सिविलियन। मतलब इफ यू डू इट वेल तो किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन आपकी गलती हो गई देन एक्चुअली यू गलती आर नहीं है, आपने मारा है, वो फायर कर रहा है, अब राइट। उसका वेपन उसने या कोई उसका लेके भाग गया। लेट से टीम में लड़ रहे हो, मैंने किसी एक को किल कर दिया, कोई दूसरा वेपन लेके भाग गया, आपके लग गई। You know, one of the things that's really interesting you're talking about, especially when it comes to guerrilla warfare, Cobra and Greyhound, I always wonder ki soldiers, how do you manage your food and your rations? I hear so many stories ki kabhi bolte hain hum to kabhi, we've had snakes and frogs, and you obviously have to carry a lot of it, and you are seeing कि आप, for months you are at an operation, तो ये आप अपने rations कैसे sustain करते हैं? सी दिव्या, उसमें क्या होता है कि हमें ट्रेनिंग में सांप काटना और चिकन विकन, बीइंग अ वेजिटेरियन मैंने नहीं खाया है। अच्छा, yeah, that is even more interesting. As a vegetarian, आप क्या आई एम करते हो? वेजिटेरियन, तो मैंने नहीं खाया। टू बी फ्रैंक, खाने को लेकर ऐसा कभी दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि खाना हम वहाँ पर बेयर मिनिमम ही खाते हैं। बेयर मिनिमम इन द सेंस कि हम कच्चे दाल चावल ले गए, उसको उबाल लिया, ऊपर नमक डाल दिया, हरी मिर्च काट दी, खा लिया। बस ये है कि पेट भरना है आपको, यू डोंट हैव टू, यू आर नॉट सीकिंग अ टेस्ट, यार इसमें ना वो मज़ा नहीं आ रहा, तो वाला फ्लेवर तो ख़त्म ही हो जाता है, राइट। सो बेयर मिनिमम खाना होता है जस्ट फॉर सर्वाइवल। सो जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होती है, स्पेशली जब हम झारखंड और छत्तीसगढ़ के उसमें बिहार के उसमें लड़ रहे होते हैं, पानी नहीं मिलता हमें। तो जो हमारा बैटल लोड होता है, लेट्स से आई एम कैरिंग फॉर एग्जांपल लेट्स से 30 kg, तो उसमें 15 kg तो मेरा पानी होगा। अच्छा। हाँ, बिकॉज पानी नहीं मिलता। और अब जब गर्मी में ऑपरेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू कैन नॉट से ना कि मैं 1 लीटर पानी लूँगा सर्वाइव कर लूँगा, नो।
दिस इज नॉट द रियलिटी, बिकॉज आप इतना स्वेट करोगे, आप चल रहे, इतना लोड लेके चल रहे हो, फिर ऊपर से कुछ एक्सीजेंसी आ जाती है तो आपको एक्ट भी करना है, तो नीड वाटर, राइट? आपको पानी खत्म होने के बाद देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आप भूखे रह लोगे यार, हम 2 दिन भूखे रह के ऑपरेट कर लें, नॉट एन इशू, बट पानी तो चाहिए। बिकॉज मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हमारे सिखलाई में हमें बताया जाता है ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग कि जब तक आप अपने हेडक्वार्टर में या अपने बेस में वापस ना आ जाओ, आपके पास 1 लीटर पानी होना चाहिए। वाओ! हाँ, अब मैंने क्या किया कि खुशी के मारे हमारा एनकाउंटर हुआ, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया, उसमें भाग गए इधर उधर, तो वी वर डी इंडक्टिंग मीन्स कि हम वापस जा रहे थे, तो समहाउ ऑर्डर्स केम इन द इवनिंग। मतलब उससे पहले क्या हुआ कि हमने बोला कि यार पानी वेट बहुत है, हमें 4-5 किलोमीटर चलना है, इतना वेट क्यों कैरी करना, कुछ पानी पी लिया, कुछ फैला दिया। हार्डली मुझे लगता है कि एक मैंने मेरे पास एक ही बोतल नहीं थी पानी, मैं ठीक है तो आ गए बस। सो ऑर्डर्स केम, नो नो, यू हैव टू स्टे देयर फॉर 1 more night एंड यू हैव टू सर्च द पर्टिकुलर एरिया। उसको सर्च करना, हो सकता है वहाँ पर देर प्रोबेबिलिटी। और गर्मी का टाइम था, और आई थिंक इस अप्रैल और मई। मैं कहा भाई यार, और उसमें क्या था कि हमें पहाड़ चढ़ना है पहले ऊपर वापस, ठीक है, और पर्टिकुलर पोजीशन में जाके वहाँ रुकना है रात को, और फिर वी हैव टू डू अवर सर्चिंग, देन वी हैव टू फॉल बैक उस टाइप से। और किसी किसी जवान के पास था 1 लीटर जो भी है, तो मुझे पता है रात तो हमने ऐसे काटी है, ओह! ऐसे करके, बिकॉज अब गांव के पास हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा सरप्राइज़ ब्रेक हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा, हो सकता है कि ऐसा ना हो कि फिर कोई एम्बुश वगैरह प्लान हो जाए उस टाइप से। मैंने ठीक है यार, अब जैसा है करना तो है ही है। तो फर्स्ट लाइट इन द मॉर्निंग आई टोल्ड माई जवान कि यार गो, ज़्यादा दूर नहीं जाना, घर के मतलब छुप छुप के जाना, अब देखना कहीं आसपास कुछ पानी हो। और 3-4 लोग गए, वो बोला सर 500 मीटर दूर है, यहाँ पर एक गड्ढा है, वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ से ज़मीन से पानी आ रहा है, बट साहब वो पानी गंदा है। गंदा गंदा है। सेंस कि कीड़े भी तैर रहे हैं उसमें और गंदगी भी आ रही है। और एक मिस्टेक और हो गई थी हमारे से, हमारे को वो मिलता है पानी साफ़ करने का ना, एक वो है क्लीनर, क्लीनर टाइप्स में रहता है, वो फिल्टर टाइप्स में, राइट। वो टैबलेट्स भी आती है, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब होता है ना जब लगने होते तब चारों तरफ से लगती सब है, कुछ हाँ। लाइक इंटो द फायर टू मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, देख कीड़े होंगे तो तुरंत नहीं मरेंगे हम, इतना टाइम होगा हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा तू पानी भर ला, तो उन्होंने पानी भरा, कपड़े से छान के जितना भर सकते थे, फिर भी उसमें मिट्टी तो आती है, तो हमने पानी की बोतल रखा पहले, तो उसमें थोड़ा और सेटल डाउन हो गया, फिर घूंट लिया पहला, ऐसे ऐसे करके सबने, मतलब सब मतलब 8-10 बोतल भर लाए थे, तो उसमें सबने एटलीस्ट इतना हो गया कि दे कैन बैट देयर वेट थ्रोट। देयर। सो दैट वाज अ हेल ऑफ अ डे, वो हमने निकाला, एंड अ लेसन लर्नड इन अ वेरी हार्ड वे। उसके बाद आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दैट कि पानी होना चाहिए, दैट फिल्टर होना चाहिए। सो You know, you were saying before this is कि your weapons are a part of a soldier's body. या And you know, I've heard this of course a lot. I've heard कि वो snipers होते हैं, तो you know they literally have to hold, they have to shoot in the middle of their heartbeat because it gets affected. So I'd love to know कि आपने किस type के weapons use किए हैं in your these things, and which has been your favorite weapon? okay. See, I have fired lot of weapons, and uh, I've been part of many that ट्रायल बोर्ड्स ऑल्सो, जिसमें वेपन्स की टेस्टिंग वगैरह होती है, नया वेपन जैसे इंडक्शन हो रहा होता है, या कोई गवर्नमेंट का नया वेपन आया है तो उसकी फील्ड ट्रायल्स वगैरह होते हैं, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। सो मेरा अगर फेवरेट वेपन होगा कोबरा के लिए, तो आई विल से AK-47। Okay. हाँ, I've tried an AK-47. हाँ, It's like it's got a बट इज़ अ वेरी गुड वेपन, और बहुत ही कम जगह, बट थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर व्हेन आई कम टू NSG, तो आई विल से MP5 इज़ अ वेरी गुड वेपन, बहुत ही कम जगह फायर लाइक अ बटर नाइफ चल रहा होता है ना, ऐसे मतलब इस तरीके से फायर करती है, बहुत एक्यूरेट है। और बाकी वेपन्स हैकलर कॉच है, ग्लॉक्स पिस्टल्स हैं, और उसमें कोबरा में X-95 है। X-95 जो आपने देखा होगा स्पेशल फोर्सेस होती हैं, टैवर यूज़ करती हैं, टार-21 बोलते हैं इसको, उसी का थोड़ा सा मिनीचर वर्जन होता है, सेम प्रिंसिपल सब कुछ, बस थोड़ा सा साइज छोटा होता है, तो वो X-95 है। AK-47 इंसास है, SLR है, कुछ सिक्के वेपन्स राइफल्स भी आए थे। बाकी स्नाइपर में हमारा एक्चुअली जंगल वॉरफेयर में स्नाइपर का ज़्यादा यूज़ रहता नहीं है, बट स्टिल वी यूज़ टू स्टिल कैरी अ स्नाइपर राइफल। ड्रैगनोव करके आती है, आई एम फॉरगेटिंग द फुल नेम, ड्रैगनोव करके है, तो वो स्नाइपर राइफल होता है। वी यूज़ टू कैरी CGRL ऑल्सो, वो जो कंधे पर रख के फायर करते हैं वो है। मोटार होता है हमारे पास। सो इन टर्म्स ऑफ वेपनरी एंड अम्यूनिशन, सो वी आर
वेरी वेल इक्विप्ड, उसमें कोई इशू नहीं है, नाइट विजन वगैरह होते हैं। हाँ एज़ पर एसओपी आपको बीपी वगैरह पहनना चाहिए, बट थिंग इज़ दैट कि इतना वेट हो जाता है और आप ऐसे टेरेन में काम कर रहे होते हैं कि आप बीपी पहनोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप इतना लंबा सर्वाइव कर पाओगे। तो बीपी पहनते हैं वो स्काउट्स वगैरह पहनते हैं, आगे जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट झेलते हैं। स्काउट्स होते हैं दो, देन ऑफिसर, फिर उसके पीछे पूरी टीम होती है, तो वो पहनते हैं। हेलमेट पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। So you don't wear a नहीं helmet most of the time. मतलब एक होना कि जैसे अर्बन वारफेयर वहाँ आप पूरी किट पहन सकते हो, या गार्ड नी कैप सब कुछ पहन सकते हो, बट इन जंगल वारफेयर ये तो दे बिकम, मतलब वो है प्रोटेक्शन की, बट दे बिकम अ लाइबिलिटी। बिकॉज लेट्स से मतलब अगर आप ट्रैकिंग वगैरह पे कहीं गए होगे तो एवरी केजी ऑफ वेट विल पुल Becomes यू बैक। right. तो यहाँ तो हर चीज़ ही किलोग्राम्स में आ गई। सो अगर आप सबको जोड़ लोगे तो आपकी किटी मतलब बिकम्स हर्डल टू, मतलब आपको वो पीछे खींचती है, आई विल से कि वो उतना पुश नहीं करती। You know, there's so much changes in technology. You know, technology is changing in the blink of an eye. आज के दिन AI हो गया है, phones हो गए हैं. Has weaponry also changed a lot? लेकिन और you know, or do you prefer कि I prefer you know tested and जो हमारी ओरिजिनल AK-47s हैं, या do they change a lot with technology? नहीं जैसे जो ओरिजिनल AK-47 थी पहले क्या आता था उसमें, वो आता था वुडन स्टॉक वाला आता था, अब बट फोल्डेड बट वाली भी आ गई हैं, थोड़ा मिनीचर वर्जन भी आ गया, दे हैव बिकम लाइट वेट ऑल्सो, और पॉली कार्बोनेट टाइप्स बॉडी भी आ गई है उसमें। तो दे हैव बिकम लाइट वेट, फायरिंग प्रिंसिपल सब कुछ सेम है, दे हैव बिकम मोर स्टेबल विद द Right. टाइम। न्यू वेपन्स आर कमिंग, दे आर कमिंग विद मोर टेक्नोलॉजी, लाइक कि जो पहले AK-47 थी उनमें यू डोंट हैव अ पिकेट रेल जिसमें आप साइट्स वगैरह लगा सकते थे, बट नाउ दे आर कमिंग विद पिकेट रेल एंड एवरीथिंग। बट टू बी फ्रैंक जंगल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बोलूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट सी जंगल में लड़ाई है 20-30 मीटर की, Right. उससे ज़्यादा मार ही नहीं सकते आप। Right. इतना डेंस जंगल होता है, मार रहे हो तो मीन्स यू आर फायरिंग ऑन द ट्रीज, दैट्स इट। Got योर it. ब्लड इज़ नॉट गोइंग टू हिट। मैं ही नहीं कह सकता भाई 100 मीटर था मैंने एम लिया मार दिया, वो तब होता है कि आप किसी ऐसी पोजीशन पे थे आपको क्लियर दिख रहा था, बट जब गन फाइट होती है तो वो 20-30 मीटर्स में होती है, और इसके बाद आपकी गोली वैसे भी नहीं पहुंचती कहीं भी। दैट्स सो इंटरेस्टिंग राज जी कि कितना भी आप टेक्नोलॉजी बढ़ा लो या इम्प्रूव कर लो, एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू ह्यूमन स्किल. हाँ यू यू नो, नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड। you need boots on the ground, you need that intelligence, that बिल्कुल बिल्कुल rigorousness. बिल्कुल कि आप टेक्नोलॉजी तो ले आओ, लेकिन at the end of the day it has to be the human and his ability and his skill. बिल्कुल। और मतलब यू कैन से कि आप तो ड्रोन इतने एडवांस हो गए, टेक अ ड्रोन एंड ड्रॉप अ बॉम्ब, बट सी उसमें दिक्कत क्या है, ऐसा थोड़ी उसमें सारे नक्सली हैं, हो सकता है वो बच्चे घूम रहे हैं सिविलियन हो उसमें। Right. और सबसे फिर तो बेस्ट यही है ना, कुछ हुआ बम डाल दो, गाँव ख़त्म, ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा सोल्यूशन है फिर तो बेस्ट है, फिर तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, राइट। Right. बट ऐसा होता नहीं है, सो फॉर दैट यू नीड अ ह्यूमन प्रेजेंस ओवर देयर। And for that human to be human, एग्जैक्टली। humans are required because only a human will understand the value of human life. बिल्कुल कि ये नक्सल है, ये मेरा बिल्कुल देशवासी है, बिल्कुल आई एम नॉट बिल्कुल गोइंग टू डू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनीथिंग और तो एनीथिंग. वो है, तो दीज आर इश्यूज, सो बट ठीक है। Oh, lovely. You did your NSG training, and after that, you were a part of a lot of high profile security for VIPs. राइट You managed the security for the Chief Minister, Yogi Adityanath राइट। ji, Akhilesh Yadav ji. You've also, I think, were involved जब Donald Trump came हाँ, to India. आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम ड्यूरिंग आगरा विजिट। I mean, though I'd love to know more stories about, about them. But what are the protocols जो ये आप follow करते हैं? What are the difficult protocols that you go through? ओके, डिफ़िकल्ट सबसे ये रहता है कि बिकॉज जो आपका वीआईपी है, ठीक है, ही इज़ अ वीआईपी, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिक्योरिटी, बट उसकी सिक्योरिटी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, देयर आर अदर एजेंसीज दैट आर इन्वॉल्व, और आपको उन सबका सपोर्ट चाहिए। इफ़ लेट्स से समवन इज़ नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट या इट डजंट वांट टू कोऑर्डिनेट, दैट बिकम्स अ हर्डल। और इशू क्या है कि हाँ यू कैन रिपोर्ट कि हाँ ठीक है मुझे दिव्या ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, बट उस टाइम तो मुझे सोल्यूशन निकालना है ना उसका। उस टाइम तो वीआईपी इज़ मूविंग, वीआईपी इज़ ट्रैवलिंग, सो आई कैन नॉट से कि हाँ सर कैंसिल कर दो, वो दिव्या तो मुझे वो सपोर्ट ही नहीं कर रही। नो, ऐसा नहीं होता। सो इस तरह के कुछ हर्डल्स कभी कभार हो जाते हैं, बहुत रेयर है बट ऐसा हो जाता है। एंड
लाइक कि जो डोनाल्ड ट्रम्प वाला विजिट था, दैट वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल विजिट। तो उसमें क्या था कि एज अ पार्ट ऑफ एनर्जी टीम आई वाज वर्किंग विद यूपीसीएम दैट टाइम। तो आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, राइट। मतलब एक नॉर्मल लोगों को समझाने के लिए। तो आई वाज वर्किंग हिम बट एज अ कंसल्टेंट। उसमें सीक्रेट सर्विस वाले भी लोग थे, ठीक है, उनके साथ मतलब इट्स लाइक आई वाज एक्टिंग एज अ मीडिएटर और कोऑर्डिनेटर कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस उस तरीके से। तो विजिट वो ऐसे होता है, वो उस तरीके से। तो दैट वाज अ गुड इवेंट एंड that event went very well and without any hurdle and things were good. बाकी हाई प्रोफाइल लोग हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बट देयर सेट एसओपीज आर देयर कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यू आर देयर टू इम्प्लीमेंट दोज एसओपीज, बिकॉज ऊपर नीचे कुछ भी हो गया ना, फेलियर किसका तो वो बात की बात है। राइट। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि क्यों हुआ, आप बताओ। And these SOPs that have been set, I mean, are these international SOPs? और this is set like हर स्टेट का अलग होता है या आपकी स्टैंडर्ड SOPs होते हैं कि चीफ कुछ मिनिस्टर की ये उनके मैक्सिमम स्टैंडर्ड हैं, बिकॉज सी मैं जैसे आपको बताया ना कि जो आपका वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर की बात कर रहा था, मैं जब छत्तीसगढ़ में ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा लड़ने का चलने का तरीका अलग होगा। जब मैं झारखंड या उड़ीसा में जा रहा हूँ तो मेरे चलने का लड़ने का तरीका अलग होगा। तो सेम विद द वीआईपी ऑल्सो एंड सेम विद द सम स्टेट ऑल्सो। तो उस तरीके की चीज़ें हम 90% चीज़ें दे आर सेम अक्रॉस द कंट्री। उस टाइप में कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिस हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ हमारे, बिकॉज इंटरनेशनल में ऐसा नहीं है ना कि वहाँ के जैसे लोग हैं, वहाँ का जो कल्चर है या राइट। वहाँ का जो सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन है वो सेम है सब जगह। राइट। हर स्टेट, इंडिया में तो वैरायटी है हर स्टेट के अकॉर्डिंग, राइट। मेरा वीआईपी किसी ऐसे सेंसिटिव एरिया में जा रहा है तब मुझे अलग तरीके से देखना है, मेरा वीआईपी कुछ ऐसे नॉर्मल एरिया में जा रहा है तब मुझे अलग तरीके से देखना है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो अकॉर्डिंग टू थ्रेट परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू एरिया और उस तरह के अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज होती रहती हैं, ऊपर नीचे होता है वो है। कितना फ्रीडम होता है एक वीआईपी को, से चीफ मिनिस्टर, क्या उनका बहुत मतलब इफ़ ही रियली वांट्स टू स्टॉप एट अ ढाबा फॉर अ चाय, uh, क्या आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वो अलाउ करते हैं या दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड अगर पीपल कांट रियली टेक पर्सनल मैं समझ गया, प्राइवेट टाइम आई विल आउट? आंसर इट। अगर ऐसा कुछ अनप्लान्ड इवेंट हो जाता है तो उसमें हमारी लग जाती है। अच्छा। हाँ, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि लेट्स से इफ़ यू मेंशन दैट कि मुझे ढाबे पे चाय पीनी है, तो अगर अगर पहले से प्लान्ड है तो उसमें क्या होता है, पहले ढाबे को सैनिटाइज किया जाता है, सिक्योरिटी उससे, और उसमें ऑलरेडी पुलिस डिप्लॉयड रहेगी, लोग रहेंगे, जो चाय आएगी वो पूरी, मतलब वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ उस तरीके से। रियली? हाँ बिल्कुल, इतना डिटेल्स में जाते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर द प्लेस विल बी सैनिटाइज, चेक्ड, द फूड विल बी तो चेक्ड, फूड विल बी चेक कि फूड, मतलब वहाँ पर वो फूड डिपार्टमेंट से आते हैं लोग, दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट कि हाँ। every single राइट location राइट that a राइट राइट VIP राइट राइट। is लेट्स से visiting? अब, लेट्स से समथिंग अनप्लान्ड हैव कम अप, सी अब क्या होगा। अब वो लेट्स से चाय पी रहे थे, एक बार तो आप ही को पीनी पड़ेगी। तो वो है, तो उसमें फिर बहुत सिक्योरिटी मैनेज करना पड़ता है, पुलिस से कोऑर्डिनेट कराते हैं, ये है तो पुलिस जो भी बेस्ट हो पाता है या हमसे जितना बेस्ट हो पाता है वो करते हैं। बट दिस इज़ अनकॉल्ड इवेंट, अब वीआईपी बोल रहा है तो करते हैं, उसमें कोई वो है नहीं। And typically, are the VIPs, what is their personalities? I mean, are they compliant या are they उनके अपने rules रहते हैं क्या? मोस्ट ऑफ टाइम दे आर कंप्लाइंट, Okay. मतलब हाँ दे नो कि, बिकॉज थ्रेट तो रहता ही है, राइट। वीआईपी के साथ ये नहीं कि उसको मरने का ही थ्रेट है, बिकॉज किसी ने थप्पड़ मार दिया, कुछ मार दिया, सो दैट ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो थ्रेट। तो रहते हैं जैसे जैसे अखिलेश यादव जी हैं, तो ही इज़ अ वेरी गुड मैन, मतलब मेरा ऐसा कुछ उनसे वो नहीं, ही इज़ अ गुड मैन, और टू बी से कि बहुत ही अच्छे लीडर भी हैं। तो उनका क्या है कि जॉली टाइप्स हैं, मतलब बहुत हंसते हंसमुख टाइप्स में हैं, एंड उनका क्या है कि ही रिप्रेजेंट द यूथ, और वो भीड़ में उनके 80% लोग यूथ यूथ ही रहता है, Right. वो भीड़ में घुस जाते हैं। तो वो उस और भीड़ को, हज़ारों की भीड़ को, वो आपको वीआईपी को उसमें निकाल के उधर लेके जाना है, सो वो थोड़ा वो हो जाता है। अगर मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई, वो भीड़ में घुस गए, तो आपके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, हो सकता है फट भी जाएं कपड़े। and how do you protect a person उसमें in ये है कि this? लेट्स से यू आर माई वीआईपी, ठीक है, आपको बीच में रहना है, ठीक है, हम रिंग बना लेंगे, जो एनर्जी की जो टीम है, उसके बाद पुलिस की भी रहती है, बट इतना प्रेशर रहता है, हज़ारों लोग जब आपको पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो आप ये देखते हो कि बस वीआईपी को हमें टच नहीं होने देना है, ठीक है, वीआईपी सेफ चलना चाहिए, हम जितने दब रहे हैं दबने दो। तो That वो is वो मतलब इज़ वेरी फिजिकली डिमांडिंग, और बाकायदा उस चीज़ के लिए हमारी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है।
तो वीआईपी आप सिक्योरिटी डिटेल की बिफोर यू टुक इट अप देयर वाज अ स्पेशल ट्रेनिंग हाँ, फॉर दिस? वी हैव अ स्पेशल ट्रेनिंग दैट इज़ 6 वीक लॉन्ग ट्रेनिंग, और इज़ अ वेरी गुड ट्रेनिंग मॉड्यूल। वो मतलब इतना फिज़िकली उस टाइप से एग्ज़ॉस्टिव नहीं है, बट इज़ मेंटली एग्ज़ॉस्टिव, बिकॉज़ वीआईपी इवेंट्स में कभी-कभार ऐसा होता है कि आप 8-8 घंटे खड़े हुए हो लगातार। देयर इज़ नो टाइम टू, मतलब दे माइट बी चांसेस कि आपको बैठने का मौका ना मिले। तो उस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, चलने का तरीका, वीआईपी को कैसे, मतलब उस तरह की बहुत सारे ड्रिल्स होते हैं, राइट। और फिर वो चॉपर से वीआईपी आ रहा है तो कैसे उसको रिसीव करना है, कैसे उसको टेक ऑफ कराना है, उस तरीके से गाड़ी में आ रहा, गाड़ी से कैसे उतारना है, गाड़ी में कैसे बिठाना है, गाड़ी में कैसा मूवमेंट होना चाहिए, ट्रैफिक ऐसे आ जाए कैसे गाड़ी को मैन्यूवर करना है, हाई स्पीड मैन्यूवरिंग कैसे करनी है। सो दे आर लॉट ऑफ निटिग्रिटीज़। और लेट्स से कि हमारी ट्रेनिंग में एक वो भी होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उसमें एक इवेंट होता है कि अ, दो, एक पंचिंग बैग टाइप्स होते हैं ना, तो एक एक ट्रेनर यहाँ खड़ा होगा और 10 मीटर्स के उधर दूसरा ट्रेनर खड़ा होगा पंचिंग बैग लेकर। एक ट्रेनर के पास सीटी होगी और एक ट्रेनर और होगा, वो ग्लव्स पहन के खड़ा होगा। आपको क्या है कि 2 मिनट तक पंचिंग करें, लात घूंसे जो भी है आपको मारना है, उसमें लगातार मारते रहना है। और जो दूसरा जो ग्लव्स वाला है वो आपको मारता रहेगा। नो। हाँ, वो आपको मारता रहेगा, फिर वो सीटी बजाएगा, तीसरा बंदा जो सीटी लेके खड़ा है। अगर आपने सीटी नहीं सुनी और आपने चेंज नहीं किया, सीटी मीन्स कि आपको चेंज करना, दूसरी जगह जाके मारना है। यू टू हिट। हाँ, तो अगर आपने सीटी नहीं सुनी और नहीं है चेंज किया तो आप फेल है। यू हैव टू अलर्ट, यू हैव टू फिजिकली वेरी उस टाइम में, और आपको सुनते भी देखते भी रहे, वो आपको मार भी रहा है, कोई बंदा सर पर मार भी रहा है, कमर पर, सर पर, ऐसे करके मार रहा है। तो उस तरह, और उस 2 मिनट में जब वो खत्म होती है ना, आप लिटरली जमीन पर लेट जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी ताकत निकल गई मेरी। You know, I learned boxing, and I hope my boxing instructor doesn't listen to this drill. Because एक like just one punch, दिमाग घूम जाता हाँ, है वो फिर। ऐसे करके मार, कमर पर, आपके सर पर, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो बेसिकली एक्सपोजर ये इसलिए है कि जब आप भीड़ में ऐसे घुस जाएं, जी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आप कितने अलर्ट हो चीज़ों को जी लेकर, जी। आप वो वेसल को सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो। तो वो है। आई मीन जो आप बोल रहे हैं लाइक आपका वीआईपी अगर भीड़ में एंटर हाँ हाँ, और अब भीड़ होल्डिंग आपको देम। वो कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको लेकर है वो। अनबिलीवेबल। और दूसरी सबसे जो मुश्किल बात है ना, जैसे नक्सल नक्सल ऑपरेशन में थी कि आपको नहीं पता कौन नक्सल है। यहाँ पर क्या है ना, आप मार नहीं सकते किसी को क्या ऑन कैमरा। राइट। लेट से आप भीड़ आ रही है, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई हाथ लगाने की कोशिश करती है, ये नहीं कि आप उसको मार सकते हो। अगर आपको वीडियो में आ गया कि आपने उसको मारा है, तो न्यूज़ पता क्या है कि एनएसजी कमांडो ने मारा, निर्दयी कमांडो, उस तरीके से। तो ये इश्यूज भी हैं, तो आपको ऐसे थोड़ा कंसील करके मारना होता है, नीचे ठीक नीचे। है। No, you know, I think even as crowd is, even as people जो who are looking at it, as a crowd we don't understand कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू नो आप किसी वीआईपी या किसी के ऊपर आप यू नो यू माइट वांट आप अपने हैप्पीनेस या इंटरेस्ट में आप किसी से मिलने चले जाएं, बट यू एज अ क्राउड यू डोंट रियलाइज कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी देखिए वही चाहिए। होता है ना कि इट बिकम द क्राउड मेंटेलिटी। राइट। उनको फिर फर्क ही नहीं पड़ता, उनको देखिए मेरे वीआईपी में हाथ टच कर लूं जी। या मैं फोटो खींच लूं, राइट। दे आर मोर इनटू एंड दिस। दिस इज द न्यू थिंग यू नो हाँ हाँ, सेल्फीज। सेल्फी वाला, हाँ, बहुत बुरा हाल है। मतलब लाइक 100 हम्म, people selfie this it's the idea of personal space बस या पता नहीं। people get हाँ, और वीआईपी के साथ तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बस टच करना है, वीआईपी को हाथ लग जाए, उंगली टच होगी, होम एंड टच करना really बस। तो उसी वजह से इतना वो जो खतरनाक हो जाता है वो। that's crazy have there been experiences जहाँ पे आपको कोई threat आई है or for a VIP or at an event and you had to sort of make a change or change the event plan at the नहीं, last हाँ, minute? थ्रेट तो टू बी फ्रैंक ऐसा नहीं होता, बिकॉज उससे जब भी ऐसे कोई सेंसिटिव इवेंट या ऐसा कुछ होता है, बिकॉज आई बीन पार्ट ऑफ मैनी इलेक्शन रैलीज जो 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसके बाद स्टेट हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, तो आई बीन विद द वीआईपीज, तो आई सीन लॉट ऑफ क्राउड। तो इस तरह का थ्रेट वाला परसेप्शन जहाँ कहीं रहता है तो वी गेट इंटेल, तो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स भी लगाए जाते हैं। बट हाँ, उस तरह के थोड़े बहुत ऊपर नीचे प्रोटोकॉल्स हो जाते हैं। लेट्स से कि एक बार क्या होता है कि आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ वीआईपी, तो उसमें क्या था कि प्रोटोकॉल है कि लेट्स से वीआईपी चाहे चॉपर से आ रहा है या गाड़ी से, मतलब लेट्स से चॉपर से आ रहा है, तो फिर भी आपका कारकेट जो वीआईपी कारकेट दैट शुड बी इन रेडी पोजीशन। रेडी पोजीशन ऐसे नहीं कि भाई गाड़ियाँ खड़ी होगी, नो, उसका पहले बीडी चेक होगा, बीडी टीम आपको सर्टिफिकेट देगी, हाँ दे आर सेफ, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो उस तरह का सैनिटाइज होगा, फिर वहाँ पुलिस की प्रोटेक्शन में गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, 5 गाड़ियाँ रहेंगी एनएसजी की, 5 गाड़ियाँ वो वहाँ रहेंगी पुलिस प्रोटेक्शन में।
चाहे वीआईपी चॉपर से आ रहा है उसको चॉपर से ही जाना है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी। लेट से चॉपर में कुछ माल फंक्शन हो जाए तो उसको वीआईपी अब थोड़ी वेट करेगा चॉपर ठीक हो तब मैं जाऊँगा, The वो cars तुरंत। will be working हाँ, there. उस टाइम क्या हुआ था कि ये इलेक्शन का टाइम था, तो वो गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई, उनका बीडी पहुँच ही नहीं पाए, तो बीडी चेक तो खैर बाद में होगा, तो मुझे गाड़ियाँ अरेंज करनी पड़ी। और मेरी जो मुझे गाड़ी मिली थी मैंने वो अपनी गाड़ी लगाई उसमें, मतलब कार किट रेडी कराया, पुलिस वाले लगाए, मैंने कहा आप इसको रखो, ये दिस विल एक्ट एज अ कार किट, कुछ होगा तो ये कार किट जाएगा। तो ठीक है, पुलिस वाले लोग दे आर हेल्पफुल बिकॉज वो भी उनकी ड्यूटी है एंड दे ऑल्सो वांट की चीज़ें स्मूथली हो जाएं। तो वो हुआ, तो दैट बिकम, मतलब ये एक छोटा सा इशू बट इट कैन बिकम अ वेरी बिग Big इशू, इनकेस issue. कोई गड़बड़ हो जाए। लेट्स से मुझे पता है कि ठीक चॉपर आएगा, चॉपर जाना है, कुछ नहीं होना, बट लेट्स इन वन, मतलब मर्फीज लॉ होता है ना, यू आर नॉट प्लान फॉर दैट, वही चीज़ हो जाती है। Wow. अब वो हो गई तो अब मैं वीआईपी को लेकर कहाँ घूमूंगा बताओ। But that again is so insightful that the protocols are so important. हाँ, It's not कि कुछ गलत हो जाए, प्रोटोकॉल बिल्कुल सर, भी गलत बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल सकता बिल्कुल, है. यू हैव टू अरेंज ईच एंड एवरीथिंग एज पर द एसओपी, वो तो होना ही होना चाहिए। आप ऊपर एक्स्ट्रा एंड अबव कुछ कर दो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू डू, उससे कोई समझौता नहीं है। क्योंकि कुछ हो गया तो वो सब आपको पकड़ेंगे भाई, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ टेकिंग चार्ज, यू आर दैट इज़ इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल रहे हैं, एसपी से मिल रहे हैं, दे विल हेल्प यू, उसमें कोई इशू नहीं, बट जब तक आप उनको कुछ बताओगे नहीं, कुछ कमी है, तो वो कहाँ से हेल्प करेंगे। So you have to make sure that every box इज has been चेक्ड, checked, राइट। like nothing has इसमें आप been. रिस्क नहीं ले सकते, राइट। ये ऐसा नहीं कि किसी की शादी है कि ठीक है यार लड्डू छोटे बन गए तो चल जाएगा काम। Right? आपको पता चल जाता है that someone is acting strangely. Like, do you have a sixth sense जिससे आपको लगता है कि people are okay, or you ensure कि protocol follow हो रहा है? सी दिव्या, बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे जो स्टैंडर्ड ड्रिल है कि भाई वीआईपी का जो स्टेज है पर्टिकुलर साइड पे होना चाहिए, और जो क्राउड है वो 60 फीट, इतना फीट पीछे से के बाद शुरू होगा। सो उससे क्या है कि एटलीस्ट इतनी दूरी और इससे हाइट से उससे ये फ़र्क पड़ जाता है कि एटलीस्ट जो कुछ पत्थर या कुछ फेंकने का कुछ इंसिडेंट हो, एटलीस्ट उससे वीआईपी को बचा सकते हो। रहा बात कोई शूट कर दे, कुछ कर दे, उसके लिए क्या होता है कि पुलिस को स्पेशली बताया जाता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ एक्सेस कंट्रोल, यू हैव टू फ्रिस्क एवरीवन अकॉर्डिंग टू द एसओपी या डिटेल्स। तो ऐसे वो किया जाता है, और पूरा फिर वो कवर वगैरह करते हैं ताकि कोई दूर से शॉट वॉट ना ले ले उस टाइप से, तो वो मतलब थिंग्स आर डन अकॉर्डिंगली। बट जैसे यू कैन टेक एग्जांपल जो ट्रम्प के टाइम पर हुआ I है, was just going to go that. वो मुझे फेस से लग गया था ये I was वाला। just going to ask you that कि आप इतनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. How does a US chief, I mean now obviously the प्रेसिडेंट है, president, but how is that possible that a candidate is doing a rally and a sniper just gets on top of a बिल्डिंग building, एंड and I mean in an open building, open yard, अगर आप देखें he just sniped. How is that possible? मैं इसमें वही बोलूँगा कि जो ये इंसिडेंट था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यूएस में जो चीज़ें होती हैं ना, वी टेक देम एज स्टैंडर्ड, चाहे सिक्योरिटी का हो गया या टेक्नोलॉजी का, बिकॉज यूएस सेट सम स्टैंडर्ड्स, राइट। Right. तो जो सीक्रेट सर्विस है वी ट्रीट देम एज कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा, God. मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड होएगा गोल्ड उनका. स्टैंडर्ड टाइप से, मतलब आप इनसे कुछ अच्छा भी करते होंगे कुछ बेकार ही, बट हाँ मतलब दिस इज स्टैंडर्ड दैट आपको इनके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। इस तरह का फकअप कुछ हो रहा है तो मीन्स कि समथिंग इज़ फिशी, मतलब दिस इज़ माई पर्सनल फीलिंग, बिकॉज Right. ऐसा कोई कोरेबोरेटिव एविडेंस नहीं है कि हाँ आई कैन से कि हाँ कुछ हुआ है, Right. बट विद माई एक्सपीरियंस और जितना भी मैंने काम किया है, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ थी, Right. क्योंकि इस तरह की चीज़ें होना बहुत मुश्किल है यार। आप इंडिया में जब इतनी भीड़ है तब वहाँ पर हम इतना सब कुछ करके रखते हैं, Exactly. यूएस में इतनी भीड़ भी नहीं है, अब इतनी बिल्डिंग्स हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू सैनिटाइज दोस बिल्डिंग। ऐसा तो नहीं ट्रम्प एकदम से आके बोला कि हाँ मैं अब 1 घंटे वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ मैं करूँगा, Right. ऐसा तो होता नहीं है। इवेंट्स आर प्री प्लान्ड, उनके वीक्स पहले उनके इंटीमेशन जाता है इन चीज़ों का। And वहाँ पे there are videos of people saying कि there's a sniper, we think someone's climbing up, but no one even responded to this. तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है समथिंग इज़ फिशी, बट कुछ ऐसा एविडेंस आया ही नहीं। तो मतलब इस लाइक ना कि जैसे वो कौन से यूएस प्रेसिडेंट थे जिनको असैसिनेट किया गया था, समवन टोल्ड कि इट Reagan. वाज प्लान्ड, जी. हाँ वो सब कुछ। तो वही अब स्टोरीज हैं कहने के लिए, यू नेवर नो कि इट वाज प्लान्ड और इट वाज कॉल मेड बाय इंडिविजुअल। तो अब वही, अब तो वही स्टोरी रह गई है बस। People have spoken though. हाँ। So, but again, I mean, and this is maybe conjecture, लेकिन आपके ओपिनियन में जब इस टाइप की कभी assassination होती है
तो इज़ देयर ऑलवेज़ सम इनसाइड इन्वॉल्वमेंट या इज़ इट पॉसिबल फॉर सिक्योरिटी ब्रीचेस टू स्टिल हैपन? ओके, बोथ कैन हैपन, ठीक है? बिकॉज़ इस तरह का कोई मेजर लेना, ठीक है, इतने बड़े आदमी के ऊपर जिसको इतना सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं या तो कुछ उसको अंदर की खबर पता होती है या किसी ने सपोर्ट किया होता है, क्यों तभी बंदा इस लेवल पे पहुँच पाएगा, राइट? राइट, लेट्स से कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ इवेंट होगा, चलो ठीक है। मुझे फिर ये भी देखना है इस बिल्डिंग से मुझे कुछ करना है, तो यार बिल्डिंग तो सैनिटाइज़ हो रही है, राइट? राइट, दे आर ऑल्सो सैनिटाइजिंग, वहाँ पर भी पुलिस लगी हुई है। तो कौन जा रहा है कौन आ रहा है, दे ऑल्सो चेकिंग दैट। स्नाइपर राइफल है, ऐसा तो है नहीं कि भाई 5 स्टार पॉकेट में डाल रहा है उससे फेंक के मार दूंगा मैं, ऐसा भी नहीं है। सो वो है। तो ये ऑब्वियसली मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द वीआईपी एंड डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो ये है, जैसे आजकल के जो वीआईपीज़ हैं, आई एम नॉट सेइंग जो जिनको एक्स प्लस, सॉरी जेड प्लस और ये सब है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल वीआईपी जो अपने साथ बाउंसर्स लेके घूमते हैं। उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि दे आर बाउंसर्स, दे आर जस्ट फॉर अ डेटरेंस, दे आर नॉट ट्रेंड। कुछ होंगे, आई एम नॉट, मैं किसी कम्युनिटी को ऐसे नहीं कह रहा कि यू आर, आपको नहीं पता, बट मेजोरिटी ऑफ देम कि हाँ उस टाइप से लंबे चौड़े हैं, बट दे आर नॉट ट्रेंड फॉर द कंटिजेंसी। राइट। तो वहाँ पर लोगों को देखना चाहिए कि एटलीस्ट आप, ठीक है, उनका खुद का मोटो है, उनको तो बस डेटरेंस शो ऑफ करना है, तो मे भी उनको थ्रेट ना हो, जस्ट टू शो ऑफ कि मेरा भाई है, तो उनके लिए ठीक है। अदरवाइज इनको थ्रेट है तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट गो फॉर ट्रेंड वन, ट्रेन मैन जिनको पावर। पता हो कि भाई ड्यूरिंग कंटीजेंसी एक्सीजेंसी उनको क्या रिएक्ट करना है। ऐसा ना हो कि कुछ हुआ वो ही भागे पहले। You know, another thing, and since we're talking about this, would be the attack on Seth, ओके। जो अभी हुआ था. And I don't know if you want to comment on it on that. But, you know, I was just, again, as a civilian, I was just shocked and surprised कि, you know, at the end of the day, Seth is a superstar. He has certain position, or we look at him with respect. And I find it, I mean, I get really scared to imagine कि रियली कोई किसी के भी घर में घुस के। घुस के दे कैन गेट अटैक्ड लाइक दैट. इज दैट व्हाट और वीक सिक्योरिटी इन बिल्डिंग्स condominiums that we live in are? सी इसमें मेरा क्या है कि जितना मुझे पता चला फ्रॉम मीडिया, उसमें क्या है कि उन्होंने जैसे बता रहे थे कि उन्होंने गेट पर उनके प्रॉपर लॉक्स थे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए थे और ये सब कुछ था। चलो ठीक है, आई डोंट नो कैसे कहाँ से एंटर हुआ, मीन्स कि देयर इज़ अ ब्रीच। राइट, ब्रीच, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ऐसा कुछ ओपनिंग थी जहाँ से वो घुस गया। दो रीज़न है, दो दो ही पॉसिबिलिटी है, कि या तो किसी ने गेट खोल के उसको अंदर बुलाया है, जी, अंदर घर में कुछ हुआ होगा, देयर इज चांस कि कुछ उसने मतलब पहले अंदर घुस गया, कुछ मतलब कुछ कोरियर बॉय वगैरह बन के आया हो, अंदर घुस के फिर उसने कुछ किया है, या वो कहीं और से घुस गया है, अनऑथराइज एक्सेस मिला है उसको, तब उसने कुछ किया होगा। बट मुझे वही लगता है कि अगर ऐसा कुछ है, इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी ऑफ दिस लेवल, तो आई थिंक यू कैन नॉट रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवर और इंटरेस्टिंग, ऑलवेज। इंटरेस्टिंग. यू नीड एटलीस्ट वन रिलायबल बूट ऑन ग्राउंड। जो मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको क्या कहते हैं, मरने से अटैक नहीं होने दे, बट एटलीस्ट ही कैन प्रिवेंट दैट। For so I guess basically technology enough and security solutions enough are not always दे आर enough. इवॉल्विंग राइट, बट दे हैवंट इवॉल्व कि वो अभी ह्यूमंस को बीट कर दे। जी. अभी ये है। एंड यू नेवर नो कि इनसाइडर कौन है, हाँ। किसने क्या बोला है, क्या इन्फॉर्मेशन और दी है. अभी अंदर का तो हमें पता ही नहीं ना, अंदर हुआ क्या एक्चुअली। राइट, अब लेट्स से कि लेट्स से मैं कोरियर बॉय में कुछ देने गया, मैं चाकू क्यों मारूंगा? राइट, कुछ हुआ है या मैं पहले से कुछ इंटेंशन था मेरा कि भाई मैं झूठ बोल के ऐसे कुछ करके गया हूँ, तो देन इज डिफरेंट थिंग। बट यू, द थिंग इज दैट कि अभी तो आपको आधी इन्फॉर्मेशन ही पता है, सो यू कैन नॉट मेक जजमेंट जस्ट बिहाफ ऑन कि आपके आधी इन्फॉर्मेशन आप बना लो कि भाई ऐसे हुआ ये हुआ। सो इट्स हाफ बेक्ड स्टोरी, सो आई वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, अगर ऐसे कुछ है तो यू कैन नॉट ऑल रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग। एटलीस्ट यू कैन हैव सम रिलायबल पर्सन विद। you know, Raji, I'd love to, you know, take one aspect which we haven't spoken about is training. You know, I think आपकी कोबरा में, ग्रेहाउंड में, NSG में, there's obviously intense levels of training that, you know, prepare you for these operations. लेकिन ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि कितनी डिफ़िकल्ट होती है.
और दूसरी चीज़ जो मैंने काफ़ी सुनी है कि उनकी पनिशमेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं यस, और वेरी। आपकी पनिशमेंट्स पे पूरी किताब लिख दें उनकी स्टोरीज़ के बारे में। पनिशमेंट का तो नाम ही मत लो। आई वुड लव टू नो किस टाइप की पनिशमेंट्स आपको मिली थी, आपकी ओके, टीम को मिली थी? सो आई विल स्टार्ट विद ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि फ्रॉम फर्स्ट डे आपको गिव अप करवा दे, ओके। और आपको ट्रेनिंग 90 डेज़ करनी है। तो फर्स्ट डे से आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको अबे यार, अबे यार, अबे यार उस टाइप से चल रहा होता है। बट ठीक है, ये तो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आप वॉलंटियर करके आए हो, आपको किसी ने पुश नहीं किया कि नहीं दिव्य आपको जाना है। तो वहाँ वहाँ तो ऑप्शन होता है नहीं, ये मुझे नहीं करना, मेरे बस की नहीं है। डेढ़ बट से ओके। यहाँ तो वॉलंटियर किया है आपने, जी। तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको करना है तो ये तो आप करीब नहीं कर सकते कि मुझसे नहीं हो रहा। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपको उस्ताद ने बोला है कि हाँ यू हैव टू डू 20 पुल अप्स, ठीक है, आप 10 कर पा रहे हो, आप ये नहीं कहोगे कि नहीं कर पाऊंगा, आप लटके रहोगे या कुछ कुछ करते रहोगे, बट यू वॉन्ट से कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मना नहीं कर मना सकते। नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट। ठीक है। दूसरा मतलब बेसिकली क्या है, जितने भी जैसे प्रोबेशन मैंने किए हैं उन सब का जो ओवरऑल क्रक्स यही है कि आपका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट चेंज कर देना आपका चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये काम है कर देंगे, ये काम है हो जाएगा। यू गिव अस रिसोर्सेज, और जो भी आपको चीज़ें हैं जो नेसेसरी बेसिक चीज़ें चाहिए हो जाए, थिंग्स विल बी डन। उस तरीके का माइंडसेट हो जाता है। यू वॉन्ट से कि अरे यार खाना नहीं खाया, भूख लग रही है, अब नहीं हो पाएगा। नो, हमारे हेल्थ वीक होते हैं। उसमें क्या होता है कि सुबह 3 बजे उठा उठा के ब्रेकफास्ट करा दिया, फिर 10 किलोमीटर दौड़ा दिया। ठीक है, दो पूरे दिन सोने नहीं दिया, रात को सोने नहीं दिया। आपको डिनर करा दिया 3 बजे। ठीक है, उसके बाद फायरिंग चल रही है, नाइट एक्सरसाइज चल रही है। अगले दिन आए सुबह, आपको लगेगा बोलेंगे कि जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो, पीटी ज्वाइन पीटी, आपकी कभी 2 बजे रात को फायरिंग हो रही है। यू आर आपको जो स्लीप डिप्रीवेशन होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, इस तरह का कि अगर आप फायर कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के फायर करोगे ना, आपको नींद आ जाएगी। तो वहाँ पे आपको इतना अटेंशन लेनी, मतलब फायरिंग में क्या है, दो तरह की फायरिंग होती है, कि होती है स्ट्रेस फायर और एक होता है नॉर्मल टाइम फायर, जिसमें आप नॉर्मल तरीके से फायर करते हो। उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप थोड़ा सा हुआ तो आपकी आंख लग जाती है, लिटरली आंख लग जाती है, और आपकी बुलेट, हर एक ट्रेनिंग उसमें सेशन में होता है कि 2-4 जवान वो लोग ज़मीन पे गोली मार देंगे। हाँ, तो बीइंग एन ऑफिसर, आपके जो इंस्ट्रक्टर पार्टी उस्ताद है वो बोलेगा साहब आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी जवान नीचे, ये ऐसे तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको मैं शतरमुख बना दूंगा। तो बीइंग ऑफिसर ऑफ द टीम हो तो आप भी ट्रेन कर रहे हो सर, आप भी नहीं सोए हो, बट आपको चीज़ों का ध्यान रखना बिकॉज़ है। यू हैव टू बी द लीडर। बिकॉज यस यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। ठीक वाओ! है, आपको फायर भी करना है। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया जो हेल्थ वीक में होता है। और उसके बाद आप स्लीप डिप्रीवेशन में चले गए हो, उसके बाद आपको टेस्ट लेंगे वो जवानों से, मतलब पूछ रहे हैं, मतलब हमसे खैर इतना इजी नहीं पूछते, जवान पूछे देश का राष्ट्रपति कौन है, वो नींद में पागल, उसे ध्यान ही नहीं आ रहा कौन है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें, नाम क्या तेरा, वो नाम भी सोचने में टाइम लगा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो मतलब वो बेसिकली देर चेकिंग, देर एक्सपेंडिंग और मेंटल लिमिट्स की क्या क्या होता है। घर में कितने बच्चे हैं तेरे, वो कहेगा 2, अरे मेरी तो शादी नहीं हुई है, 2 कहाँ से होंगे? तो इस तरह का हो जाता है। एंड दे आर वेरी फिजिकली एग्जॉस्टिव। टीयर गैस का बहुत रहता है हमारे उसमें। अगर ओके, आई एम वेरी मच श्योर कि आपने टीयर गैस से कभी आपको पाला नहीं पड़ा होगा। थैंकफुली नो। ना ही पड़े तो बहुत बढ़िया है। टीयर गैस बेसिकली क्या होता है कि अंदर जाएगा ना, बेसिकली उसके साथ इशू क्या है कि जहाँ भी उसको गीला मिलेगा वहाँ पर वो इतनी इचिंग कर देगा, और अंदर जाता है वो सफोकेशन कर देगा, मतलब आप सांस नहीं ले सकते। यू विल हैव अ फीलिंग कि मैं चोक होकर मरने वाले हूँ, उस टाइप से। तो स्टार्टिंग में हमें क्या कराते हैं कि नॉर्मल टीयर गैस लेंगे, रूम में बंद कर देंगे उस टाइप से। बंद कर हाँ, देंगे? बंद कर देंगे, तो दैट इज़ ओके, वो नॉर्मल है अभी। दिक्कत पता क्या आती है, दिक्कत तब आएगी जब आपको बुरी तरह रगड़ रखा है उन्होंने, पूछा पूछा पूरा यूर इन स्वेट। ठीक है, तब टीयर गैस डालते हैं ना, तो फिर पूरी, आप तो चोकिंग वाले तो आता ही आता है, वो तो वैसे ही मरते हो, पर पूरी बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है। गॉड! उसके बाद लोग मुंह से थूक निकल रहा है और उल्टी मारते हुए बाहर आते हैं, फिर वो रहता है। और हमारी एक्सरसाइज थी जो लास्ट लास्ट फेज था एक्सरसाइज का, उसमें क्या था कि वी हैव टू डू अ रूम इंटरवेंशन उस टाइप से, और वी हैव टू न्यूट्रलाइज अ टारगेट। तो रूम इंटरवेंशन एक्सरसाइज वगैरह की, इरिस्पेक्टिव आपने कैसी की है कैसे नहीं की है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी हिट को बुलाएंगे, जो हिट में बेसिकली 6 लोग होते हैं, अपनी टीम होती है, तो बुलाएंगे, उनको बैंड कराएंगे, पुशअप वुशअप सब कुछ करा दिया। मतलब आपकी जो ब्रीथ है वो, मतलब बहुत यूर ब्रीथिंग हैवीली टाइप से। राइट।
तो जो टीयर गैस होता है ना, उसका शेल को खोल देते हैं, वो उसमें पाउडर होता है, उसका रिएक्शन शुरू नहीं होता, जिसकी वजह से स्मोक बनता है, राइट, वो रिएक्शन नहीं होने, तो पाउडर होता है, उस पाउडर को आपकी नाक में डाल देंगे। नो वे। अब नाक से तो आप सांस लो नहीं सकते, ठीक, बिकॉज नाक ब्लॉक हो गई है, ठीक है, तो ये एरिया आपका हो जाएगा लाल, ठीक है। अब यहाँ से पानी बहना शुरू हो जाएगा, अगर आपने गलती से उसको कर दिया ऐसे, तो आप बंदर बन जाओगे फिर, ओह माय और आप गॉड। बैंड पोजीशन में रहोगे। ओह सो माय दिस इज वन गॉड। पनिशमेंट। और पनिशमेंट थी कि कुछ ग्रुप ने कुछ कर दिया था, फक आई डोंट नो क्या था, तो अफसर गॉट इरिटेटेड, तो उसने शायद 1 बज रहा था रात को, उसने बोला कि अपने कपड़े उतारो, वी वर इन अवर शॉर्ट्स, ठीक है, अंदर चलो हॉल में, पंखे वंखे चला दिए उन्होंने दिसंबर में, पंखे ऑन फुल स्पीड, पानी की बाल्टी लेकर आए, ठंडे पानी की टंकी वाला पानी। अगर अगर आए हो आप दिल्ली में, अगर कहीं रहे हो, तो टंकी में कितना ठंडा पानी आता है, तो पानी मार रहे हैं हमारे, वो नो पंखे चल रहे वे। हैं, और हमें वेपन दे रखे हैं, सब ऐसे पोजीशन बैठे हुए हैं ऐसे करके, वेपन किसी का ऐसे नहीं होना चाहिए, सब ऐसे रहेंगे। नो हाँ, वे। तो पूरा कोर्स ऐसे बैठा हुआ और पानी मार रहे हैं, हाँ, और ऊपर से वो लेक्चर दिए जा रहे हैं, तुम इसे ये काम नहीं होता, तुम कमांडो बनने आए हो, ये करने आए हो, तुम्हारे में ये बस की नहीं है। और आई नो कि वो 2-3 घंटे चला था, और बहुत लोगों ने वहीं पर ही टॉयलेट किया है, बिकॉज नो बडी वॉन्ट टू, वो अफसर वैसे हैं कि मैं देखता हूँ आज कौन उठेगा, अगर जो उठ गया ना, ही इज़ नॉट अ कमांडो, ही इज़ नॉट बॉर्न फॉर हेयर। माय तो लोगों ने गॉड। जिसको आ रहा था कर दिया वहीं पर ही, पता क्या चल रहा, पानी तो बह रहा है। My हाँ, God, पर that पता चल is. जाता गरम गरम आता है। And it's incredible. बस। So this is what they're testing you. मजा भी आ रहा है उन्हें मजा, थोड़ा। मतलब मजा इसलिए आ रहा है कि जैसे लेट्स से कि मैं और आप सामने बैठे हैं, राइट, तो मेरी कमर में पानी आया, मैं कहा, तो यू विल लाफ, फिर तो आपके उस पर आएगा, फिर मतलब इसलिए फन प्लस पनिशमेंट प्लस इस मेकिंग यू मोर मेंटली टफ टाइप्स में। No, that and it's like testing your mind, right? या कि एक बार I was just talking about it कि I did the Ironman with my brother. तो मुझसे 1 किलोमीटर भी नहीं भागा जाता था, पर उनके साथ कर करके आई एंडेड अप डूइंग अ हाफ मैराथन। बट एक बार आपने कर लिया एंड एक बार अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया कि मैं भाग सकती हूँ, तो यू मैनेज्ड इट इवन इफ फिजिकली यू couldn't do it, but your mind वही तो agreed and you. प्रोबेशन में वही कराते हैं, आपको माइंड कंट्रोल करना सिखाते हैं अपना, ताकि आपका माइंड आपके ऊपर हावी ना हो पाए, ये ना हो कि आप माइंड की वजह से गिव अप कर गए आप। Beautiful. तो वही जो आपके मेंटल थ्रेशोल्ड्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं ना, दे आर सेटिंग न्यू बेंचमार्क एवरी डे, उस टाइप से, तो इतने हाई हो जाते हैं कि वो छोटे मोटे दर्द तो फिर पता नहीं चलते। तो ये है, बस हमारे प्रोफेशन ये बोलते हैं कि आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, आप मना मत करो, आप कर लोगे। आप मिस करते हो अपनी ट्रेनिंग? दैट टाइम तो ऐसा लगता था ना कि यार सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट नाउ रियलाइज कि हाँ, सब ने किया है मेरे साथ, बट वो लोग सब में नहीं थे, दोज वर स्पेशल वन जिन्होंने किया, Right. एंड दे सफर्ड अ लॉट, और मतलब, और एक्चुअली क्या है ना, इतने रगड़े के बाद ही आप यू मेक गुड रिलेशनशिप्स। Absolutely. आई नो कि हाँ, दिव्या की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, आई नो कि मैं दिव्या मेरे कहाँ काम आएगी, कहाँ काम नहीं आएगी। यू ऑल्सो नो कि राज यहाँ ये कर सकता है, इसकी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, शी इज़ गुड इन फायरिंग, शी इज़ गुड इन दैट, तो उस तरीके से यू केम टू नो अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ योर मैन। And I think going through failure or breaking down, reveals the true strength of a person or a तो मेरे साथ कई बार हुआ है। Really? हाँ, मुझे मतलब कोबरा में कई बार हुआ, ट्रेनिंग के टाइम में, इवन ऑपरेशन टाइम में। मैं ये स्टोरी का मतलब अपने फैमिली में भी, मतलब अपनी वाइफ को भी बताई है बाद में, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ सर्विस, इवन ट्रेन एनर्जी ट्रेप प्रोबेशन में भी हमारा इवेंट चल रहा है, 10 किलोमीटर रन है कोबरा में भी। तो कभी कभी जैसे मन में ख्याल आ गया ना, राज तू कर क्या रहा है, यू आर डूइंग गुड, ठीक है, तू किस चक्कर में पड़ गया, अच्छी खासी लाइफ। अच्छी खास, अपार्ट फ्रॉम दैट ना, मैं अगर ये लाइफ चुनता भी नहीं ना, अब मैं अपनी नॉर्मल यूनिट्स में चला जाता, तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, टू बी फ्रैंक। क्या कर रहा है तू इसलिए इंजीनियर बना। अगर वो थॉट क्रीप इन हो गया, मुझे पता है, लेट्स मैं आई टेल यू एग्जांपल कि नॉर्मल 10 km लेट्स से 42 मिनट्स में करता हूँ, अगर वो थॉट क्रीप इन हो गया तो मुझे 50 मिनट्स लग जाएंगे, और मेरी जो हालत है ना, वो ये हो जाएगी कि मतलब मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाऊँगा 10 किलोमीटर्स पूरा करने में। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल। अगर वो ऐसे, ये थॉट मुझे कई बार आया था, मतलब इट्स अ थॉट ऑफ सेइंग कि छोड़ गिव अप करने वाला, बट वो ये कि समझाया, अबे तेरी भी तो तूने खुद ही लिया है, ऐसे थोड़ी तुझे किसी ने दिया है ये। Right. तो दिस अ वे वो है। And has getting over that made you stronger? How did you really get over it? मतलब
क्या आपके कोई टिप्स एंड ट्रिक्स थे? टिप्स तो आई से कि यार यही करना है यार, यू डोंट हैव टू बी फेल जस्ट बिकॉज कि तेरा मन नहीं है। इफ़ यू आर फेलिंग बिकॉज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू, लेट्स से कि इट्स नॉट अ मैथ क्वेश्चन कि यार तुझे आता ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। ये तो ऐसा है कि तू आज फेल हो जाएगा, तू प्रैक्टिस करता रहेगा, तू पास हो जाएगा। लेट्स से मैं आई टेल यू एग्जांपल कि मैं एनर्जी का एग्जांपल देता हूँ मैं। जब हम एनर्जी में गया था, हमारी स्क्रीनिंग वगैरह होता है, तो आई वाज डूइंग 7-8 पुल अप्स ईजिली, वेरी कंफर्टेबली। अगर मैं पुश करूँगा तो आई विल डू 10-11-12 टाइप्स में। तो बाय एंड ऑफ 6th वीक मेरी ये हालत हो गई थी, मैं एक पुल अप नहीं मार पा रहा था। इतना बॉडी फटीग हो गया था कि मुझे एक करने में, मैं हैंग कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैं बॉडी को नहीं पोलो कर, मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी बिकॉज कि हमको रेस्ट ही नहीं मिल रहा था। राइट, वी आर हार्डली स्लीपिंग फॉर 3 hours पर राइट। डे टाइप्स में, जिसमें हमने हेल वीक भी निकाला था। तो आई वॉज इन द मोड कि ठीक है यार, अब तुम फेल होके जाने वाला हूँ, बिकॉज 8th वीक में हमारा मॉड 1 का टेस्ट था जो क्लियर करना है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। तो उससे पहले हमारा क्या होता है, मिड टर्म ब्रेक होता है। मिड टर्म ब्रेक इज लाइक अ 60 hours रेस्ट, जिसमें आप अपने घर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, नो बडी विल डिस्टर्ब यू, उस टाइप से। तो हाँ, उसकी भी एक स्टोरी है। अगर वो रेस्ट चाहिए ना 60 hours का मिड टर्म, तो आपको एक मूवमेंट ऑर्डर मिलता है, इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिससे आप गेट से बाहर जा सकते हो। राइट। तो उसके लिए भी हमें पहले तो दबा के रगड़ा उन्होंने, ठीक है। फिर हमारे एक ऑब्स्टेकल होता है 26 फीट वॉल, उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स रख दिए। नो वे। कहना आप चढ़ो पहले इसके ऊपर, जो चढ़ेगा नाम बता देगा, मैं उसको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, फिर उधर से निकल जाएगा अपना। तो इतना बजा दिया था। जो जाएगा उसके पास है कितना, 1-1 मिनट का टाइम दे रहे थे, अपना रिलैक्स करो, चढ़ जाओ। अगर नहीं चढ़े तो फिर दोबारा मिल जाए, फिर से रगड़ा चलता रहेगा। तो ये लगा लो कि हमें निकलना था अराउंड 12 बजे के बाद, वी आर ऑफिशियली कि आप जा सकते हो, जी। बट हमें 3 बज गए थे निकलने में। वाह, वो उसमें भी उसमें निकालने हाँ में भी हाँ, दे विल मेक श्योर। क्योंकि हाथ इतने भर गए थे कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे थे। राइट। तो ठीक है, तो आई वॉज मैंशनिंग अबाउट दिस मिड टर्म ब्रेक। तो पुशअप, सॉरी, पुलअप्स मुझसे एक ही हो पा रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ को तो नहीं बताया कि भाई कि क्या बोलते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा। बट आई वॉज इन माइंड कि यार अब नहीं हो पाया, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी थिंग कि मुझे 10 तो करने ही करने नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। सो मैं घर पहुंचा, ठीक है, और वहाँ मैं इतना सोया, जो मेरे पास लेट से 60 hours थे, तो 56 hours में सोया हूँ बस। खाना खाते खाते सो रहा हूँ, बिकॉज इतना स्लीप डेप्रीवेशन हो गया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ, फिर सो गया उस टाइप से। मेरी जैसे आपने लेट से आपने कार्टून्स देखे होंगे राइट, जब वो एनर्जी निकलती है ना, स्टीम से निकलती है स्टीम से, बॉडी, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी इस बॉडी से स्टीम से निकल रही है। तो मुझे लगा नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, तो से यू वांट गोना मेक इट। तो ठीक है, जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मैं उठा, दोपहर बाद उठा। मैं कहा कुछ तो चेंज लग रहा है बॉडी में, मतलब आई एम फीलिंग द चेंज। तो मैं ठीक है ठीक है, मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था साहब आप जाओ घर पे, रेस्ट करना है हमको, कुछ नहीं करना। सो हाँ, मैं ठीक है उस्ताद, मैं देखते हैं। तो मैं गया, आई रिपोर्टेड बैक, ठीक है। उसमें भी एक बंदा आया ही नहीं, लेट आया, उसने रात भर जगा के रखा हमें। फर्स्ट डे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद रात भर जगे रहे हैं, सुबह हम पीटी में मिले हैं डायरेक्ट, वो बंदा लेट हो गया है, उसकी ट्रेन लेट हो गई थी। तो हमारा टेस्ट हुआ अगले दिन। आई मैंने 13-14 पुलअप्स की। आई वाओ, वॉज मोर देन हैप्पी, ठीक है अब हो वाओ। जाएगी ट्रेनिंग। सो दैट वाज अ थिंग, मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आपको लगता है नहीं हो पाएगा, बट यू रिलाई ऑन द प्रोसेस ना। You ठीक है rely on the आज कि process. यार दिव्या ने किया तो मैं भी कर लूँगा, ऐसा क्या है। No, no, they rely on the process, and like I said, I think sleep is very हाँ, important कि आपको it rested your हमारा body. चीफ इंस्ट्रक्टर उस्ताद था। हमारे जो बेड थे ना, हमें उसने दे ड्रिल, आप उठोगे अपना बेड सेट करोगे, आपको बेड सेट होनी चाहिए। तो फर्स्ट डे आया रूम में, बोला साहब ये बेड दिख रहे हैं आपको, ये इतने ही साफ रहेंगे। मैंने उस्ताद कैसे, मैं आपको सोने ही नहीं दूंगा। But you know, Raji, honestly, I think for me personally, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, the first thing I do is go sleep. सोने के बाद सब ठीक हो जाता है। जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आधे से ज़्यादा की सोल्यूशन मिल ही जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल, एंड एक्चुअली स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, हेल्थ वाइज ऑल्सो एंड एवरीथिंग। बट ट्रेनिंग का तो मतलब लोग इसलिए तो अवॉइड करते हैं स्पेशल फोर्स में जाना और प्रोबेशन करना, कि देयर इज़ अ स्लीप डेप्रिवेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। It's crazy. So now you've left this, you know, and you've come back to civilian life. What is that one habit that you've taken from your ओके army, from your life into your civilian life? ओके, सो आई विल से कि, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि मैं उस सर्विसेज में गया। सो वन हैबिट इज़ दैट टू कीप योर सेल्फ फिट। Right.
हाँ, you because you by getting into service you came to know about की importance of health. आपकी हेल्थ अच्छी तो ही आप ऑपरेशन में अच्छा कर पाओगे, हेल्थ अच्छी तभी आप अच्छे काम कर पाओगे अपने जवानों के साथ मिलकर। अगर आप यू आर नॉट फिट और कुछ भी है तो फिर वो है। और दूसरी बात अब क्या हो गई है कि मेरे सारे कपड़े एक पर्टिकुलर साइज़ के हैं। राइट। अब मैं लेट्स से मैं वेट गेन कर लेता हूँ, सब टाइट हो जाएंगे। तो एक कह सकते हो कि सेकेंडरी मोटिवेशन ये भी मेरे पास है कि अपने आप को थोड़ा ठीक रखना है। बट बाकी ये है कि अब आप इतने वो हो जाते हो ना यूज टू कि जब वर्कआउट करते हैं तो आई ऑल्सो फील वेरी गुड टू बी फ्रैंक। मतलब एक होता है ना कि इस केमिकली टर्म्स बात को डोपामिन आपको राइट, मिलता है, राइट। तो वो वाली फीलिंग है कि जब मैं वर्कआउट करता हूँ आई ऑल्सो फील वेरी लाइट, लाइट वेट उस टाइप से। तो वो है, आई थिंक दिस इज़ अ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आई से कि आई डोंट रिएक्ट टू थिंग्स वेरी क्विकली। मैं जैसे किसी ने कुछ आजकल जैसे अब दिल्ली में देखा होगा रोड रेज और ये सब जी, कुछ, जी। ऐसा कुछ लेट्स मेरी मेरी गाड़ी किसी रिक्शे वाले ने ठोक दी थी। मैं कहा ठीक है यार कोई बात। एक्चुअली मेरे से भी एक्सीडेंट हो गया था, मैंने कहा सर सॉरी सर। मैंने उसको बोला सॉरी सर, गाड़ी में किसी कोई बैठा है, उसे चोट तो नहीं आई ना। मैंने कहा गाड़ी नुकसान वो हो जाएगा, पहले आप वो देखो ऐसे कोई वो तो नहीं है। ब्यूटीफुल। मैंने कहा दिस नो नीड कि इसमें लड़ने का कुछ है नहीं, गलती हुई है चाहे आपकी गलती है मेरी गलती है डजेंट मैटर। पर ये है कि ऐसा कोई वैसा लाइफ का लॉस नहीं होना चाहिए। ये तो ब्यूटीफुल। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं यार, ठीक है मेरे से हो गया तो मैं दे दूंगा तुझे, उसमें क्या दिक्कत है। तो ब्यूटीफुल। सो ये है। And if you had to go back and advise your younger self, what would you tell, 20-year-old Raj? I mean, would you still go ahead and do this? And what would your सो आई विल से कि lessons to him हाँ, be? सो आई विल से कि गो बैक एंड डू इट अगेन एंड इन अ मोर बेटर वे। बिकॉज थिंग वाज दैट कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। आई विल से कि आई वाज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट। मुझे चीज़ें बस मतलब होता है ना कि राइट टाइमिंग राइट प्लेस आई Life वाज। happened. हाँ, तो मेरे साथ वो होता कि आई वाज नेवर टू बी फ्रैंक, आई नेवर प्लान कि मैं फोर्सेज में जाऊँगा। एंड उससे भी ऊपर आई नेवर प्लान कि मैं स्पेशल फोर्सेज में जाऊँगा। आई Beautiful. हैव नेवर थॉट कि मैं किसी को मारूंगा। सो ये है। बट हाँ, आई विल से कि आई एम अ बेटर पर्सन if I see myself down the line 14 years back. So I improved a lot and I'm a better person. I'm thankful to forces कि उन्होंने मुझे I have come out better person and इस काबिल हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। Thank you so much, Raji. Thank you so much for your services. Thank you so much for being a part of the forces थैंक यू। and really for keeping us safe and making our country great. So थैंक यू it's दिव्या। really an honor. थैंक यू दिव्या, Uh, थैंक यू वेरी मच। pleasure.